लास्ट टाइम मैंने होमवर्क एसएलओनी से भी दिया था और बुकलेट से भी, मॉड्यूल से भी दिया था। होमवर्क डिस्कस कर लेगा पहले। यस सर। पहले एसएलओनी करे, क्या एसएलओनी में डाउट्स है या नहीं है? नहीं सर, नहीं है। नहीं है? नहीं सर है। एसएलओनी हाँ का सर, इस बार का होमवर्क थोड़ा लेंदी था बहुत। आई डोंट नो लेंदी लगा कि नहीं तुम लोगों को। Sir, laga lendi. हाँ, इट इज जेन्युइनली लेंदी, सो यू डोंट Yes, नीड। I mean I missed some of the things, so it हाँ, is not complete. थोड़े वाले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे वाले सम्स भी है, लेकिन वो करना अच्छी बात ही है तुम लोग। लेंदी था। हाँ लेंदी है जरूर, ये सारे लेंदी है, मतलब लेकिन यार यू हैव जस्ट स्टेप्ड अप टू न्यू टाइप ऑफ, मतलब न्यू जोन ऑफ क्वेश्चंस, मतलब लेवल अप हो गया तुम्हारा बेसिकली। इस टाइप के क्वेश्चंस की आदत डालनी पड़ेगी। तो थोड़े सर लेंदी इन द सेंस सेम क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन भी सेम ही रहता है, तो सेम ही चीज बार बार कॉपी करनी पड़ रही है। सेम टाइप का रहता है, बट एक हाँ क्वेश्चन सर। करने में मतलब तुम लोग को 5 to 10 मिनट्स जा रहा है अगर एक क्वेश्चन करने में, तो इट इज नेचुरल। वो लिखने में ही टाइम चला जाता है। लेट अस डिस्कस नाउ एग्जांपल्स 14 में कोई डाउट है क्या? एग्जांपल्स 14 किसी को भी? 13 की 30 कौन सा सर बोल रहे हैं? 19th ऑफ एग्जांपल 14। क्या 19 का एग्जांपल 14? क्वेश्चन 19 ऑफ एग्जांपल 14। ओके 19th, ओके 19th वाला, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? sin c minus sin d। एग्जैक्टली। तो साइन सी माइनस साइन डी याद है क्या? अभी तक याद नहीं हो गया इतने सम्स करके? 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। एग्जैक्टली। तो कैन यू हेल्प मी आउट? तो न्यूमरेटर में किन दोनों को कंबाइन किया तूने? a और 5a। ओके, ए और 5a को कंबाइन किया, तो साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 ऐसे आएगा। फिर नेक्स्ट वाले 9a और इसको करेंगे तो 2 cos 11a into sin minus 2a ऐसा आना चाहिए। और डिनोमिनेटर में भी cos c minus cos d किया? यस सर। cos c minus cos d करेंगे तो याद है 2 sin c sin c plus d and sin c d minus c। यस, sin d minus c। और यहाँ पे cos c minus cos d बट रिवर्स ऑर्डर में, तो 2 cos 11a into sin, सॉरी 2 sin 11a into sin 2a आएगा। सेम आ रहा है क्या? हाँ सर, सर समझा। sin -2 आएगा, सॉरी नेगेटिव। हाँ -2 आएगा। तो यहाँ पे फिर 2 कैंसिल हो जाएगा। इनफैक्ट sin 2a कॉमन निकालेगा तो sin 2a भी कैंसिल हो जाएगा। sin 2a भी कैंसिल होने के बाद जो बचेगा एक माइनस cos 3a बचेगा, माइनस cos 11a, फिर डिनोमिनेटर में sin 3a माइनस sin 11a। फिर विल यू ट्राई इट अगेन? हाँ सर। फिर से sin c माइनस sin d, फिर माइनस कॉमन निकाल के cos c प्लस cos d वो सब कर यस सकते सर। हैं। ओके, एग्जांपल्स 14 में और बताओ कोई डाउट है क्या? एसएलओनी एग्जांपल्स 14 सर 11th वाला। सर क्वेश्चन 13। 11th वाला। हाँ यस, 11 आई हर्ड। 11 के बाद 13 भी किसी ने पूछा, मैं जरूर हाँ, करूंगा। ओके 11th करके 11th वाला देखो, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिखे बिना डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगा। क्वेश्चन तेरे सामने है, हाँ सर है। अब देखना 11th वाले में cos 3a माइनस cos a था न्यूमरेटर में, cos c माइनस cos d करेंगे तो 2 sin c प्लस d by 2 इंटू साइन d माइनस c by 2, तो वो साइन माइनस से आएगा। डिनोमिनेटर में sin c माइनस sin d करेंगे तो 2 cos c प्लस d by 2 इंटू साइन c माइनस d by 2 ऐसे आना चाहिए। आई होप यू गॉट द सेम थिंग। हाँ सर हाँ। दूसरा वाला अगेन cos c minus cos d in the numerator, that will become 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2, और डिनोमिनेटर में sin c minus sin d once again 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 ऐसे आना चाहिए। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, sin a कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी sin a कैंसिल हो रहा है, 2 तो कैंसिल हो गई, तो ये वाला पहले लिख लूं अगर sin 3a by cos 3a आ जाएगा, फिर माइनस sin 2a by cos 2a ये आना चाहिए। फिर अभी ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 3a इंटू cos 2a माइनस cos 3a इंटू sin 2a डिवाइडेड बाई
cos 3a into cos 2a। अभी न्यूमरेटर कुछ अच्छा फॉर्मूला बना, न्यूमरेटर कौन सा फॉर्मूला बना? sin a minus b1। यस एग्जैक्टली, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin of a minus b, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा sin of a minus b मतलब sin of 3a minus 2a हो जाएगा, जो कि sin a हो गया। वही तो है राइट हैंड साइड। ओके सर, मैं थोड़ा वो अलग करने चला गया था, इसलिए। चेक कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले या फिर कुछ कर ले। हाँ हाँ। क्या बोल रहे हो, वापस से बोलो, किसी ने कुछ बोला? 2 into sin 2a into sin minus आपने sin 3a कैसे किया? नहीं, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा। समझ गया। समझ गया ना, ठीक है। जस्ट टू मेक इट लुक नाइस, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट 13th वाला, किसको डाउट था 13th? 13th हु हैड डाउट? और एक को था, मुझे था और एक को था। जिनेंद्र को तो एक सेकंड, 13th किसको डाउट था? मेरे को मुझे था। हाँ, क्या क्या किया क्वेश्चन देखते ही? फिर पहले साइन कॉस में कन्वर्ट किया। बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज tan c माइनस tan d जैसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट किया। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यस, sin phi थीटा को tan phi थीटा को sin phi थीटा पे cos phi थीटा लिख दिया, tan 3 थीटा को sin 3 थीटा पे cos 3 थीटा लिख लिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुड फील नेचुरल, सो न्यूमरेटर में आ जाएगा sin phi थीटा cos 3 थीटा प्लस cos phi थीटा sin 3 थीटा। You got this point so far? हाँ सर। डिनोमिनेटर में भी sin by cos लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो sin phi थीटा cos 3 थीटा माइनस आ जाएगा, बस cos phi थीटा sin 3 थीटा, ऐसे बन गया। नाउ अपॉन cos phi थीटा cos 3 थीटा अपॉन cos phi थीटा cos थीटा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, वो सब नहीं लिख रहा हूँ अभी। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कुछ ऑब्जर्व किया क्या फॉर्मूला? Can anybody help? sin a plus b sin a minus b। यस, ऊपर sin a cos b प्लस cos a sin b, नीचे sin a cos b माइनस cos a sin b है, तो न्यूमरेटर में sin a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, डिनोमिनेटर में sin a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा। तो इवेंचुअली न्यूमरेटर में क्या आएगा? a प्लस b sin 8 थीटा। करेक्ट, और डिनोमिनेटर में sin 2 थीटा। एग्जैक्टली sin 8 थीटा बाय sin 2 थीटा। ओके, अभी यहां तक करेक्ट है, बट अभी दिस इज नॉट द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन से एंगल्स में है? cos एंगल्स 8 थीटा थीटा है क्या 2 राइट हैंड थीटा साइड और में? 4 थीटा 2 थीटा हाँ 2 और मतलब 8 थीटा से भी छोटे एंगल से, 8 थीटा से भी छोटे एंगल से, तो बड़ा एंगल को छोटा एंगल बनाना है, तो थिंक ऑफ दिस फॉर्मूला sin 2a का फॉर्मूला याद है क्या? 2 sin a cos 2 sin a cos a, sin 2 theta is 2 sin a cos a, so what do you think sin 8 theta will be? 2 sin 4a cos 4a। Yes, so this will become 2 sin 4 theta cos 4 theta divided by sin 2 theta। अभी भी कुछ कैंसिल नहीं हुआ, और फिर से sin 4 theta को वापस से लिख, 2 थीटा 2 sin 2 theta cos 2 तो फिर theta। sin 2 theta कैंसिल हो जाएगा। यस सर That is the remaining thing is the right hand side। ठीक है, पता चल गया। ओके, और बताओ एग्जांपल्स 14 में और कोई डाउट है क्या किसी को? 16th क्वेश्चन। ओके, 16 किसको डाउट है? 16 फिर मुझे मानव। 16th वाला, व्हाट डिड यू प्लान टू डू? सर पहले वो sin c प्लस sin d किया। हाँ, किन दोनों को? फर्स्ट एंड लास्ट को? फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट को sin c प्लस sin d करेंगे तो वो आ जाएगा 2 sin c प्लस d by 2 cos c minus d by 2 माइनस 2 sin थीटा। तो डिनोमिनेटर में भी cos c प्लस cos d करेगा, सेम ही चीज। हाँ सर। 2 cos थीटा cos phi माइनस 2 cos थीटा, ऐसे आया। फिर कुछ कॉमन आएगा? हाँ सर, ऊपर 2 sin थीटा और नीचे 2 cos थीटा। बस कॉमन आने के बाद रिमेनिंग चीज कैंसिल हो गया। हाँ सर। बस हो गया ना? हाँ सर, वो मैंने कुछ अलग ही कर दिया था। ओके, ठीक है।
ओके और बताओ नेक्स्ट सर 27 20 27 27 आई थिंक क्लास में किया था। वैसे क्वेश्चन देखते क्या किया पहली चीज तूने? सर वो मैंने बेस फेंक दिया सर, नहीं हो रहा था। नहीं, तू बता ना, अभी बता ना क्या किया, क्या कर सकते हैं। सर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा। साइन सी प्लस साइन डी की साइन सी माइनस साइन डी? नहीं, वही प्लस माइनस जैसा कंफर्टेबल। बोलो ना जल्दी बोल। sin 60 minus sin 10 अरे sin 60 minus 10 और sin 60 plus 10 2 cos c plus d by 2। 60 plus 10 60 minus 10 कर सकते हैं, बट दिस इज वो उससे भी ज्यादा इजियर है। जल्दी बोल, जीवितेश का डाउट है ना। 2 cos 60 डॉट sin 50 minus 70 by 2 minus 10 आएगा। फिर cos वो 60 आपने कैसे किया मुझे नहीं समझा। एक सेकंड मानव, cos 60 हो गया। हो गया ना जीवितेश, इजी था यार, टू इजी। अच्छा क्या बोल रहा था मानव या समवन? सर आपने 2 into cos 60 sin minus 10 कैसे किया वो नहीं समझा। तुझे क्या लगता है क्या किया होगा? व्हाट डू यू थिंक, कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा? sin c minus sin d, sin c minus sin d का फॉर्मूला 2 cos c plus d by 2। ठीक है अच्छा और बताओ, कोई डाउट है क्या? एग्जांपल्स 14 में 14th एग्जांपल्स। अच्छा किया शौर्य, बहुत ही अच्छा किया। फॉर्मूला शीट 29 रखो। क्या युग बताओ? 29 सर। 29th क्या क्या सोचा, किन दोनों को ऐड करना है? सर फर्स्ट दो और लास्ट दो। हाँ फर्स्ट दो को ऐड करेंगे, साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा। तो साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा हो जाएगा क्या? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 3 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर नेक्स्ट वाला साइन 4 अल्फा साइन अल्फा को भी ऐड करेगा, 2 साइन 9 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। कुछ कॉमन आएगा? 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉमन आ जाएगा युग। यस सर। फिर बचेगा साइन 3 अल्फा बाई 2 प्लस साइन 9 अल्फा बाई 2। उसमें वापस से साइन सी प्लस साइन डी कर। ओके सर गॉट। ठीक है आना चाहिए। फिर भी नहीं आए तो तू मुझे सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर। सर और 28 में भी वही चीज है, किन दोनों को ऐड किया? 28 राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से दोनों कर ले, फिर कंपेयर कर। सर राइट हैंड साइड कैसे कर रहे हैं आप? साइन सी प्लस साइन डी। सर तो साइन 75 डिग्री होगा ना? हाँ 2 साइन 75 डिग्रीज इंटू कॉस 5 डिग्री ऐसे आएगा ना। सर तो एलएचएस में ये कैसे लाए? हाँ वही तो क्वेश्चन है। हाँ तो एलएचएस में किन दोनों को ऐड किया? सर कौन सा सम है? 28। एलएचएस में किन दोनों को ऐड किया जल्दी बताएगा? सर फर्स्ट दो और हाँ लास्ट। फर्स्ट दो को जल्दी बताना। साइन सी प्लस साइन डी कितना होगा? साइन 30 डिग्री बाई 2 बाई 2 हाँ इंटू माइनस 20 डिग्री बाई 2। नो ड्यूड 10 माइनस 20 बाई 2। आई थिंक आई हैव डन अ एरर। 5 डिग्री आएगा। फिर से नेक्स्ट वाले का भी 2 साइन 90 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस ऐसे करके आएगा। फिर से 2 कॉस 5 डिग्री कॉमन आएगा। फिर साइन 15 प्लस साइन 45 में वापस से साइन सी प्लस साइन डी करना। ट्राई कर आएगा फिर इस बार। ओके किसी का आधा सॉल्यूशन आया उसके आगे अटक गए तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो सॉल्यूशन कि इतना किया फिर से आगे अटक गए करके तुम लोग टेक्स्ट कर सकते हो। नहीं पर वो नया नया पढ़ेंगे हम लोग। साइन सी प्लस साइन डी पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस कर लिया हमने लास्ट क्लास में, बट लेंथी क्वेश्चन से ये पूरा एक्सरसाइज कर लिया तो होमवर्क कर लिया तो और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ओके एग्जांपल्स 14 में और किसी को कोई डाउट है क्या? 14th एग्जांपल्स? नहीं सर। ओके एग्जांपल्स 15
में कोई डाउट है क्या? डिड आई गिव एग्जांपल 15 आल्सो एज होमवर्क? हाँ yes sir. Yes, 1 to किया 40. था क्या? ओके हाँ ओके। 1 to 14. 15th एग्जांपल्स में कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी? सर ये आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट किया सर, अभी वो अभी थोड़ा किसने किया किया क्या फिर व्हाट्सएप? अटक गया। डिड एनीबॉडी डू सेंड मी व्हाट्सएप राइट नाउ? यस सर। हाँ ओके। क्या है 10th क्वेश्चन में अटक गया क्या? हाँ सर। फिर से न्यूमरेटर में cos c माइनस cos d कर और डिनोमिनेटर में गड़बड़ किया यार तूने। टेंथ क्वेश्चन ना, तूने क्वेश्चन ही रॉन्ग लिख दिया, क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा, डिनोमिनेटर रॉन्ग लिखा क्वेश्चन। ओके सर समझ गया। साइन ए cos 2a तूने cos a cos 2a लिख दिया, हर में cos cos लिखा, साइन इंटू cos था। हाँ सर सॉरी समझ गया। ठीक है, बाकी तरीका वही है। ओके ठीक है सर। और बताओ एग्जाम्पल 15 में किसी को डाउट है क्या? ओके पक्का नहीं है और किसी को? चलेगा। आई होप तुम लोग कर रहे हो यार सिंसियरली। मतलब तुम लोग हफ्ते में डाउट सेशन में भी डाउट पूछते हो क्या? हाँ सर कल ही था। सर लास्ट वीक नहीं था पर डाउट और कल है। हमारा था तो मैंने सब पूछ लिया था। अच्छा अच्छा जी, जैसे भी होगा क्लियर कर लेना इम्पोर्टेंट है। आई एम जस्ट ट्रस्टिंग यू। फिलहाल के लिए ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं? अच्छा सर आज भी था मार्गदर्शक का। हाँ 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 आयुष तेरा तो आज ही था, मेरे साथ ही था। बट तूने पूछा नहीं कुछ डाउट, बट इन जनरल तुम लोगों को मार्गदर्शक सेशन हो या ना हो, तुम लोग डाउट सेशन हो या ना हो, तुम लोग इंश्योर कर लो कि डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। मुझे टेक्स्ट करो, डिस्कॉर्ड पे पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, तुम्हारी मर्जी, कहीं पे भी पूछ सकते हो। ओके और नए पोर्टल में भी डाउट्स अपलोड कर सकते हैं। इफ लाइक यू आर अनेबल टू रीच मी फॉर सम रीजन यू कैन अपलोड देयर आल्सो। ओके फिर मॉड्यूल करें, एसएलओनी से खत्म हो गए डाउट्स? यस सर। ओके बताओ मॉड्यूल से कोई डाउट है क्या किसी को 1A में? नो क्वेश्चन 15। 1A का यस सर। क्वेश्चन 15 आई थिंक वी हैव डन इट इन द क्लास। सर किया है। √3 cos sec 20 minus sec 20 किया क्या क्लास में ये सब? यस सर। आई थिंक मैंने तुम्हारे क्लास में करवाया था। ऐसे 1/sin 1/cos लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओ ओके सर ओके सर। याद आ रहा है क्या? हाँ सर हाँ सर। ओके ओके ऋषि 17th वाला आई डोंट थिंक आई हैव गिवन एज होमवर्क। डिड आई गिव 17th वन एज होमवर्क? नो सर। ऋषि नहीं दिया तो फिर आज मैं दे देता हूँ। आज उसके रिगार्डिंग एक फॉर्मूला है, वो पढ़ा के फिर वो करते हैं 17th वाला। ओके सर। ओके 1A एक्सरसाइज में और कोई डाउट है क्या? 1A सर 49th वाला। 1A का 49th वाला 49। यस। we have to find the sign of the product। पॉजिटिव है या नेगेटिव है बताना है। sin 2 sin 3 sin 5। तो फर्स्ट थिंग ये 2 3 5 आर दे इन डिग्रीज और इन रेडियंस? सर रेडियंस आई थिंक। रेडियंस, क्योंकि कुछ नहीं मेंशन होगा तो बाय डिफॉल्ट रेडियंस माना जाएगा। ओके आल्सो sin थीटा पॉजिटिव कब रहेगा? सर फर्स्ट टू सेकंड क्वाड्रेंट में। दैट इज करेक्ट। 0 to pi। Yes, 0 to pi. That is in fact a smarter thing to say. So 0 to pi में पॉजिटिव है। पाई का अंदाजे से वैल्यू कितना होगा? 3.14। हाँ 3.14। तो 0 से 3.14 के बीच में पॉजिटिव रहेगा, समझी क्या? तो sin 2 3 हाँ सर समझ आ गया तो 2 3 पॉजिटिव होगा फिर 5 नेगेटिव में जाएगा। बस हो गया, डन। ओके जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी मुस्कान, sin 6 पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? सर sin 6 अच्छा अभी एक सेकंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट खत्म कब होगा? 2 पाई पे। हाँ करेक्ट। 2 times 3.1 तो sin 6 भी फिर लाइक नेगेटिव नेगेटिव होगा। हाँ sin 7 हाँ
सर वो पॉजिटिव होगा. That's right. Manav and Parvi are also right. Yeah. Okay. Next और सर बताओ. एक और चीज था. बोलना मुस्कान. सर 18th वाले में ना मुझे cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ा, तो उसके बिना हाँ. होगा क्या वो? एक सेकंड, 18th वाला होमवर्क में दिया है अगर, तो बिना उसके हो सकता है. ओ, बिना उसके हो सकता है ना, ये भी आई गेस मैंने क्लास में किया था. आई गेस सो. एक बहुत इंपॉर्टेंट सर किया है 1/8 आंसर. कुछ तो इंपॉर्टेंट सी चीज नोटिस करनी थी इसमें. तो 2 sin 20 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था मुस्कान. ओ ऐसे किया. ओके ओके, याद मैंने आया ना? सिर्फ वो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया ना. हाँ हाँ याद आया. ओके ओके, हाँ. दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट. ओके, 3 थीटा वाला फॉर्मूला भी कर सकते हो बट स्टिल. ओके, और बताओ एनीबॉडी एल्स. 1A में कोई और डाउट है क्या? ओके. सर जो सम्स क्लास में किया वो सम्स होमवर्क में भी कर लें. आई मीन वापस. नहीं, एटलीस्ट लिख लो कि कहाँ पे है. मतलब यू कैन जस्ट रेफर हाँ. इस क्लास में इस यहाँ पे है करके. इफ यू हाँ. राइट डेट्स यू कैन राइट इस डेट पे किया था करके. यस. ओके, और एग्जांपल्स एक्सरसाइज 1B कोई डाउट है क्या 1B में? सर 45. 1B का 45. किसको डाउट है 1B का 45? सर मानव. मुझे. ओम सॉरी. tan alpha plus cot alpha is equals to m. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर ले पहले. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेगा तो राइट हैंड साइड तो m स्क्वायर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड a plus b द होल स्क्वायर. कैन यू हेल्प मी आउट ओम? यस सर आई डिड सर. वो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा cot अल्फा की. बट tan alpha into cot alpha कितना होता है? 1. 1. तो ये हो गया. तो फिर Yes, फाइनली वी गॉट tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 2. यस सर. यू कैन फिर दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है सर, समझ गया. कर लेगा फिर. हाँ सर कर दूँ. ओके. 1B एक्सरसाइज में किसी को डाउट है क्या? और सर 44. 44th देखना कॉट में है. कॉट अपने को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कॉट को क्या लिख ले? cos by sin. cos बाय साइन. ठीक है. फिर क्या करेंगे? ऐसे 3 ब्रैकेट से. व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट स्टेप विल बी? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम sin c into cos b plus cos c into sin b divided by sin b sin c. Anything that you are noticing in the numerator, Muskan? Yes sir, formula of sin c plus b. That is right, sin c plus b. Any relation between ABC has been given? Is any The addition is equal to pi. तो c plus b को क्या लिखूं? Pi minus a. Yes, sin pi minus a कितना होगा? The sin a. Sin a. So the first bracket has simplified to sin a by sin b sin c. So similarly, second bracket will probably simplify to sin b by sin c sin a. फिर तीसरा वाला sin c by. Okay, okay. So clearly you can Yeah, observe sir, got it. 3 of them get cancelled in there. Right. I was converting it to tan, maybe that's why. Oh, tan plus tan का I wasn't getting it. sin by cos ही लिखना पड़ता है उसको. हाँ. Okay. 1B में बताओ और कोई डाउट है क्या किसी को 1B में? ठीक है. Exercise 1C. Did I give 1C also? ऑप्शनल था सर. Optional था क्या? Okay. So we'll stop the discussion for today then for doubt discussion. 1C exercise tough है 1A 1B से. किसी ने attempt किया क्या? सर थोड़ा सा किया. सर देखा बाद में छोड़ दिया. ओके. आज मैं दूंगा 1C से. थोड़ा ऑफ कोर्स टफ सम्स तो करना ही है कभी ना कभी. तो मतलब अभी जितने सम्स करे थे सब इजी नहीं है बट उससे भी टफ सम्स करेंगे. ओके चलेगा. आज कैसे क्या मूड है? थियरिटिकल पढ़ने का मूड है कि ज्यादा क्वेश्चंस करे, टफ क्वेश्चंस? सर टफ क्वेश्चन. नया कुछ पढ़े कि थियरी टाइप मतलब क्वेश्चंस करे टफ? दो ऑप्शंस सर नया. नया कर लेते फिर. सर पहले फिर नए चीजें करा देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जितने हो सकते हैं, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं. तो सर हाँ बोलो. what is a surd? Surd is a combination of a rational number and an irrational number of the form root.
like a plus root b is a surd where b is not a perfect square, Okay. like 2 plus root 3, हाँ 3 minus root 5, all these are surds, surd. ये बेसिक मैथ्स में किया होगा शायद सर्ड्स, नहीं? सर 9th स्टैंडर्ड में किया था। अच्छा ठीक है। ये सर्ड के ऊपर क्वेश्चन तो आए थे मेजर टेस्ट में, तो तुम लोगों ने सर्ड के बिना कैसे कर लिया? स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड्स हाँ नहीं नहीं किया, ऐसा था कि नहीं? था लाइक था 4 सर, अभी प्लस 2 नहीं पढ़ा। फोर मॉड्यूल प्लस में टू रूट देखा 3 ना का स्क्वायर रूट एक निकालना है तो कैसे करेंगे? ऐसे समझ किए क्या? सर √3 हाँ वो ऐड करना रहता है ना ठीक है जो भी एंड है, में ऐड। हाँ हाँ ठीक है किया है ना बस। ओके सर √3 + 1 द होल स्क्वायर करना है ना इसका। दैट्स राइट, सो हाँ रूट वही। प्लस 1 ही हो गया भैया, दैट्स राइट आयुष या यशवर्धन जिसने भी बोला। ओके और बताओ किसी को डाउट है क्या? एनी होमवर्क डाउट या एनी कॉन्सेप्ट डाउट्स अभी तक जो भी हमने किया? ओके आई हैव अ बेसिक डाउट बोलो बोलो। सर, इतने सारे फॉर्मूलाज है और मतलब यस यार फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, यू हैव टू बाय हार्ट ऑल द फॉर्मूले एज मेनी एज पॉसिबल एटलीस्ट। और तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री इज द ओनली चैप्टर विद सो मेनी फॉर्मूले, आगे वाले चैप्टर्स में देयर आर हार्डली एनी फॉर्मूले, सो बेसिकली यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन ट्रिग्नोमेट्री एज मच एज पॉसिबल। और ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाने का रीजन भी है कि ये फॉर्मूले ना अगले 2 साल में यूज होते रहेंगे, तो बार बार यूज कर करके याद हो जाएंगे। वैसे टू जस्ट गिव यू गाइस अ ब्रीफ ऑफ व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट इनिशियली हमने रेडियंस और डिग्रीज का कन्वर्जन किया था, पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज एंड ऑल। उसके बाद छोटे मोटे फॉर्मूले पढ़े थे, लाइक सम ऑफ एंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्रीज। कोई एन साइडेड पॉलीगन के सम ऑफ एंगल्स क्या होंगे? एन साइडेड पॉलीगन के n-2 into 180 n-2 into 180 डिग्रीज था सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन। उसके अलावा देन वी स्टडीड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। डू यू गाइस रिमेंबर दोस फॉर्मूले? लेंथ ऑफ आर्क वाज थीटा बाय 360 डिग्रीज इनटू 2 पाई आर, और दूसरे का थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ये सब किया था, ये तो रेडियंस में था, डिग्रीज में था। रेडियंस में भी एक फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ आर्क इज r थीटा और इसका हाफ r स्क्वायर थीटा, ऐसा करके कुछ था। फिर डिग्रीज रेडियंस के ऊपर टेस्ट में नहीं आने वाले हैं ना क्या क्या? सर? ये कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन टेस्ट में ही आएंगे ना? कौन सा टेस्ट? जो 4 जुलाई को है मेजर टेस्ट सर। ओ तुम्हारा अगले संडे? मेजर टेस्ट। हाँ सर। ओ वेरी क्विक हो रहा है। हाँ बट हाँ ये सब आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? बट आई डाउट एंडिंग का वो सब कॉम्प्लिकेटेड वाले आएंगे जो बस सर थोड़ा क्लैरिटी दो ना कि कहाँ तक पढ़ना, मतलब लास्ट क्लास तक का पढ़ लो। तो आज के क्लास का नहीं आएगा, लास्ट क्लास का ही आएगा सर? हाँ लास्ट क्लास तक का आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके क्या बोल रहा था और मैं? हाँ एरिया ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क। उसके बाद वी स्टडीड आइडेंटिटीज यार, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर उसके मैनिपुलेशंस किए थे, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब वगैरह फॉर्मूले में। उसके बाद 2-3 फेमस आइडेंटिटीज याद रखने के लिए बोल दिया था। sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा याद है क्या? sin पावर 4 प्लस cos पावर 4 सर 1 - 2 sin square cos square. 1 - 2 sin square cos square. Sin power 6 plus cos power 6 was 1 minus 3 sin sin square theta cos square theta. Yes, these are important. उसके बाद then we have identities के बाद then we moved on to these things. Sin minus theta is basically minus sin theta. Cos minus theta will be cos theta only. Cos is special. And tan minus theta में भी minus sin बाहर आ जाएगा. उसके बाद then we moved on to these things. Sin 360 degree plus theta is what? sin theta. Sin theta only. 360 डिग्री का मल्टीपल होगा तो दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट एज फार एज रेशियो इज कंसर्न। उसके अलावा देन वी स्टडीड दिस थिंग्स, ASTC रूल करके इसके चक्कर में 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा ये सब भी किया हुआ है। ठीक है ओके। ASTC से अच्छे से याद रखना है। फिर 90 270 होगा तो चेंज होगा, 180 360 होगा तो चेंज नहीं होगा। All those things we have studied. And उसके अलावा then we moved on to these formulae. Sin A plus B का formula, sin A minus B का formula. अभी तक याद हो गया क्या?
Yes, sir. साइन ए cos b प्लस cos a sin b, साइन ए cos b माइनस cos a sin b रहेगा। फिर cos a प्लस b के फॉर्मूले में माइनस आता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर उसके बाद थोड़े से रेयर फॉर्मूले भी पढ़े थे, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर इट और नॉट। sin a प्लस b इनटू sin a माइनस b, किसी को याद है? सर sin square a minus sin square Sin b. square a minus sin square b, that is right. Similarly cos a plus b into cos a minus b, cos square a minus sin square b. square a minus sin square b, that is right. cos square a minus sin square b आएगा, ऐसा था। ओके उसके tan a plus b का फॉर्मूला पढ़ा था, tan pi by 4 plus theta का भी फॉर्मूला पढ़ा था, ये सारे फॉर्मूले किए थे। आफ्टर स्टडिंग a plus b a minus b, then we moved on to these formulae, sin 2 theta, cos 2 theta, tan 2 theta. I hope you guys remember these सर formulas. cot a plus b का भी एक फॉर्मूला बताया था। क्या क्या? हाँ cot a plus b का भी, तो एग्जाम में cot a plus b आ जाएगा तो 1 upon tan a plus b करके जुगाड़ कर सकते हो, लाइक कैसे भी करके। sin 2 theta का फॉर्मूला याद हो गया, दैट्स आल्सो वेरी फेमस। 2 sin theta cos theta cos theta, cos 2 theta is cos square theta cos square theta minus sin square theta, और 2 cos square theta minus 1 और 1 minus 2 sin square theta। 1 minus tan 2 theta का भी था 2 tan theta by 1 minus tan square theta। इतना सब एक्सपेक्टेड है। इसके बाद आते हैं खतरनाक से 4 फॉर्मूले, 8 फॉर्मूले हैं। फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन 8 फॉर्मूले है, वो सारा नहीं लिखवा रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, बट वो इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर लास्ट टाइम का होमवर्क था, sin c plus sin d, sin c minus sin d। याद हुए क्या अभी तक फॉर्मूले वो? यस तो बहुत ही अच्छी बात है यार, वेरी एक्सीलेंट, मतलब बट 4 जुलाई तक याद रखने की कोशिश करो, उनमें से 1-2 क्वेश्चंस आएंगे। ओके फिर देयर आर 2 यूजलेस फॉर्मूले, but as a duty I'm going to tell those formulae, that's all, as a duty of a teacher, that's all, but it's extremely useless, but for the time being। now sin of a plus b plus c है, sin of a plus b plus c अगर कोई पूछे तो can you guys derive it? how should we derive this? a plus b को एक ले लेना, a plus b को एक लेके c को अलग ले सकते हो, तो sin a plus b का फॉर्मूला जैसा ही अप्लाई करेंगे, तो ये समथिंग ऐसे हो जाएगा, sin a plus b into cos c plus cos a plus b into sin c। वापस से sin a plus b और cos a plus b का फॉर्मूला डंप कर सकते हो, sin a plus b हो जाएगा sin a cos b plus cos a sin b into cos c आ जाएगा, फिर cos a plus b का भी फॉर्मूला लिख के into sin c आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो स्टूडेंट्स मेमोरी वेस्ट की जगह दे जस्ट डिराइव दिस इन वेरी फास्टली, मतलब 1 मिनट के अंदर डिराइव हो जाता है, नॉट ए बिग डील। तो ऐसे करके मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, तो यू गाइस जस्ट कॉपी डाउन दिस फॉर्मूला, sin of a plus b plus c is sin a cos b cos c, एक साइन और 2 cos आते हैं, जैसे कि कैन ऑब्जर्व sin a cos b into cos c। फिर से नेक्स्ट वाला cos a sin b cos c, फिर नेक्स्ट वाला cos a cos b sin c minus sin a sin b sin c। This is the formula of sin of a plus b plus c। I'll write down this formula, तो you guys copy it down, derivation वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, and this is not so important formula, so it's okay if you just omit it from trying to remember them। इस पे तो like इधर है, बस वो पोर्शन में है तो बस बता रहा हूँ। ओके राइट डाउन दिस फॉर्मूले, हो गया तो बताना। Sir, in first formula तो second line है cos a into cos b into sin c। okay। हो गया सर। ओके एक सेकंड, सर 1 सेकंड, क्या क्या? सर 1 सेकंड रुकना। हाँ हाँ
रुकूंगा 1 मिनट, कोई जल्दी नहीं है। हो गया क्या, या फर्स्ट वाला एरेज कर देता हूँ? हाँ नेक्स्ट वाला सर अगर थोड़ा बीच में माइनस गया तो कहाँ पे? बी कर सकते के हो। सामने कि सी के सामने? हाँ बी के सामने अगर -c आ गया तो हाँ मतलब a प्लस बी माइनस सी की बात कर रहे हैं। यस तो कुछ नहीं है, प्लस सी की जगह माइनस सी रहेगा, तो हर जगह प्लस सी की जगह माइनस सी लिख दे। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ प्लस सी की जगह कॉस ऑफ माइनस सी हो जाएगा। पर वो तो सेम ही रहेगा ना। वो तो सेम ही रहेगा, ये भी Cos सेम ही minus- रहेगा, लेकिन तीसरा वाला साइन सी की जगह साइन माइनस सी हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ओके सर। ये और ये चेंज हो जाएंगे, बस अकॉर्डिंग टू दैट वी विल एडजस्ट इट। ठीक है, मतलब इतना वही ठीक है। ओके, next, tan of a plus b plus cb, I am more than sure that you guys can derive it. Once again we are not deriving it, but this formula is relatively more important than the sin and cos का formula. tan of a plus b plus c ये actually 12th standard में काफी ज्यादा यूज होता है, but still फिलहाल के लिए tan a plus tan b plus tan c minus tan a into tan b into tan c multiplication तीनों का divided by 1 minus दो का एक साथ tan a tan b plus tan b tan c plus tan c tan a. This is the formula of tan of a plus b plus c. Tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c divided by 1 minus taken 2 at a time. Taken 2 at a time. Tan a tan b tan c tan c tan a. Just a minute. This is irritating. Do you guys remember in a triangle a plus b plus c is 180 degrees, उसमें कुछ रिलेशन था tan में, याद है क्या? a plus b plus c पाई होगा तो यस क्या था रिलेशन? सर कुछ tan a plus tan b plus tan c is tan a tan b tan c. दैट इज करेक्ट, करेक्ट। तो इनफैक्ट यहाँ पे न्यूमरेटर में ऑलमोस्ट सेम ही रिलेशन आता है, tan a plus tan b plus tan c माइनस tan a tan b tan c आता है, और a plus b plus c पाई हुआ तो लेफ्ट हैंड से tan पाई tan 180 डिग्री जीरो होता है, तो राइट हैंड साइड भी जीरो होना चाहिए। इस तरीके से याद रख लो। सर कैन यू रिपीट अभी आपने जो बोला? मतलब what I said was there was something which we did before. If a plus b Sir. plus c is pi, हाँ prove that prove tan a that plus tan a tan b plus plus tan tan b c plus is equals to tan a into tan b into tan c करके प्रूव करने के लिए बोला था, ऐसा कुछ कभी एक बार किया था हमने। यस सर। हाँ What I'm saying is सही, that formula is similar to that here. ओके Either way. Have you guys done writing this? यस सर। yes Yes, sir. Okay, okay, चलेगा। Once again, this formula is relatively more important than the other two, and इस formula पे भी you will hardly find questions in our module and SL only, but 12th standard में दूसरे chapters के बीच में आ जाता है, so that is why तब हम बोलते हैं कि अरे trigonometry में कराया था, जाके refer कर लो, but that time I'll mention you guys separately. Okay, next thing, next three formula are more important relatively. Now, if I ask you to derive sin 3 theta का formula, can you guys derive it? How should we derive sin 3 theta? 2 theta plus theta.
2 थीटा प्लस थीटा करके जरूर डिराइव कर सकते हो। तो लाइक हार्डली थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं तो 2 थीटा प्लस थीटा लिखेगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यस, तो साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा साइन थीटा। फिर इसके बाद वापस से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। याद है क्या ये फॉर्मूले? यस सर। ओके, तो ऐसे करके डिराइव कर रहे हैं। वंस अगेन मैं डिराइवेशन पार्ट स्किप कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली बोरिंग लेक्चर हो जाएगा, बट स्टिल साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है सर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बोलो सर वो बोलो साइन बोलो। ए प्लस बी प्लस सी से भी कर सकते हैं ना? ये साइन ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मूले में भी ए बी सी तीनों को भी थीटा 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 डाल दे, जरूर आएगा, क्योंकि मैंने खुद वो इंपॉर्टेंट नहीं है बोला था। तो अच्छा, जैसे कि tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला देख के a प्लस बी प्लस सी में ए बी सी तीनों को थीटा डाल के कैन यू प्रेडिक्ट tan 3 थीटा का फॉर्मूला? कैन यू सी एंड प्रेडिक्ट? न्यूमरेटर में क्या था? tan a प्लस tan b प्लस tan c, a b c तीनों भी थीटा हो गए, तो क्या होगा फर्स्ट टर्म? 3 tan theta। 3 tan a minus tan cube a। 3 tan थीटा माइनस क्या? tan क्यूब थीटा। tan क्यूब थीटा। एक्सीलेंटली सेड। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 क्या आएगा? minus 3 tan 3 tan tan square square theta। tan square theta. Nicely interpreted. Okay, write down this formula. That's all. Formula are done. Very nice जीवतेश, डिराइव भी कर लिया तूने तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोगों ने 95% ऑफ फॉर्मूले पढ़ लिए, वो 5% ना सुपर रेयर फॉर्मूले है, वो हम लोग थोड़े टफ क्वेश्चंस करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर। उनके ऊपर भी मॉड्यूल वगैरह में तो क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट एक्सट्रीमली रेयर फॉर्मूले है वो। These formula are relatively important. अपना बेसिकली और एक क्या है कि 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, तो एक्चुअली वी हैव वेरी लेस नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब सो फार। तो जो चीजें हमें पता है वो बहुत कम है, तो अभी हमारे पास एक ही तरीका है डिराइव करने का, एक तरीका ही है। आगे जाके और भी चैप्टर्स करोगे, मतलब आई डोंट नो, हैव यू गाइस हर्ड अबाउट बाइनोमियल थ्योरम? ऐसा करके कोई चैप्टर सुना है क्या? सुना है सर आज वो लेक्चर में बोल रहे थे कि वो थोड़ा टफ है। नहीं, वो एक्चुअली इजी है, मुझे तो इजी लगता है, मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री टफेस्ट लगता है। कौन से सर ने बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था क्या बाइनोमियल थ्योरम? नहीं सर, आज वो मार्गदर्शक का केमिस्ट्री वाला लेक्चर था ना, तो उसमें सर पूछ रहे थे कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो सबने ऑलमोस्ट सबने मैथ्स बोला, तो उन्होंने बोला कि ये सब आने दो तब पता चलेगा। अरे नहीं वो केमिस्ट्री वालों को टफ लगता होगा, बट हम लोग तो मैथ्स टीचर से वेट करते हैं कि जल्दी जल्दी आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री खत्म होते ही थोड़ा रिलैक्स हो जाता है पूरा मैथ्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा फॉर्मूले बाय हार्ट करना है, देख के सब्स्टिट्यूट करना रहता है। बाकी में क्या है कि लॉजिक ज्यादा रहता है, मतलब जस्ट हैव टू थिंक इट क्रिएटिवली एंड डू इट। सर ट्रिगो तो 8, 9, 10th में भी था, तो अभी तो इजी लगता है। हाँ, बट आई थिंक 8, 9, 10th में इतना लेवल तो नहीं किया होगा। नहीं हाँ 8, 9, 10th में बहुत हार्ड लगता था। अच्छा, हाई लगता था क्या? वो वैसे होता है। तभी तो सिर्फ वो 3 फॉर्मूला थे बेसिक वाले। हाँ तभी वो सब प्लस माइनस। बाइनोमियल थ्योरम करके चैप्टर आएगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके आयोटास के ऊपर कंप्लीटली एक चैप्टर आएगा, जो 2 महीने पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ आयोटा के ऊपर। तो ऐसे करके चैप्टर्स आएंगे, तो क्या कि बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं 12th में जाके, मल्टीपल तरीकों से क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो मैथ्स में ना 2-3 तरीके से ऑब्जर्व करके अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो तब उसमें ना sin 3 थीटा cos 5 थीटा नहीं, sin 5 थीटा, sin 10 थीटा, उनका फॉर्मूला भी एक स्टेप में लिख सकते हो। ये सब कुछ हम लोग सीख लेंगे, तब लगता है 2 थीटा 3 थीटा तो बहुत ही चिंदी लगेगा। फिलहाल के लिए तो अभी यही हाई फाई है। बाद में 12th स्टैंडर्ड में कैलकुलस जाते ही ऐसा स्मूथ राइड होगा कि कैलकुलस में जाते तुम लोगों को लगेगा कि अरे मैथ्स तो सुपर इजी हो गया एकदम से, मतलब नॉट द कैलकुलस व्हिच यू आर स्टडीइंग राइट नाउ, उस कैलकुलस को सुपर डिटेल में पढ़ेंगे, 6-7 महीने पढ़ेंगे कैलकुलस को। तो तुम लोगों को लाइक 6 लेक्चर्स में या उससे कम में पढ़ा देते हैं जल्दी में,
जब मैथ्स में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो इजी लगेगा फिर। लाइक अभी तक कैलकुलस टफ लग रहा है कि इजी लग रहा है? टफ है। नहीं, डिफरेंशिएशन हो गया इजी। एक्चुअली क्या है अब कि इंटीग्रेशन अरे कैलकुलस ना लोग थोड़े साल भी पढ़ते हैं, लाइक 5 साल 6 साल भी पढ़ते हैं, इतने वियर्ड वियर्ड बुक्स रहेंगे कैलकुलस पे, तो वो सारे लाइक मेरे पास भी यहाँ पे बुक्स बहुत सारे पड़े हैं, लाइक 200 पेजेस 300 पेजेस ऑन ओनली डिफरेंशिएशन, तो 200 पेज 300 पेज का ओनली थियरी, वो भी नो क्वेश्चंस। इसका थियरी हाँ, एग्जांपल भी नहीं है कैलकुलस का कौन सा थ्योरी? तो मतलब इतने ज्यादा वो सारे बुक्स पर, तो आपने जेई रिलेटेड पढ़ेंगे तो फिर एक्चुअली जेई में तो उतना ज्यादा नहीं है, बट स्टिल इट इज मोर फन। ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो ज्यादा इजी भी लगता है चीजें। मैथ्स में टोटल कितने चैप्टर्स है? मैथ्स में टोटल 25 to 30 चैप्टर्स है, 25 to 30 चैप्टर्स है, जो चैप्टर है कि आपको याद भी नहीं है कितने हैं और आप इतना साल से भी पढ़ा रहे हो। क्या वो एक्चुअली 25 to 30 रेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सीईटी में अलग, जेई में अलग, एचएससी में अलग, एनसीईआरटी में अलग है। अगर एवरेज 1 महीना भी ले तो भी 25 महीने तो लगेगा ना? आगे जाके ना 2 हफ्ते में एक चैप्टर खत्म हो जाता है। अच्छा, तो छोटे छोटे चैप्टर्स है। बेसिकली तुम लोगों को आइडिया, थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस ऐसे करके स्प्लिट कर लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में 4 चैप्टर्स है, 1 2 3 4। फर्स्ट चैप्टर में जो अभी हम लोग पढ़ रहे, 2 थीटा फॉर्मूला, 3 थीटा फॉर्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी, ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। वो आर आई मतलब ट्रिग्नोमेट्री, आर आई मतलब रेशियोस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज तो वी हैव डन, रेशियोस हम लोग कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर इज मेनली बेस्ड ऑन ग्राफ्स, sin x का ग्राफ, cos x का ग्राफ, उनके ऊपर सेकंड चैप्टर करेंगे थोड़ा डिटेल में। और थर्ड चैप्टर जो है वो उसके ऊपर रहेगा, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x। वो फिजिक्स में थोड़ा बहुत आया होगा शायद, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, लाइक उल्टा है बेसिकली। साइन थीटा अगर 1/2 है, इस वाले चैप्टर में रहेगा ऐसे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, लाइक साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या है, ऐसे करके वो सारी चीजें करेंगे उल्टा। और फोर्थ वाला चैप्टर जो है, एक ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, कोई भी ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूले है। आई डोंट नो तुम लोगों ने कभी फिजिक्स में एनकाउंटर किया कि नहीं, साइन रूल, कोसाइन रूल करके कभी एनकाउंटर किया क्या? ऐसा ही पढ़ा है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन इज समथिंग एल्स, नहीं सर साइन पढ़ा रूल है, कोसाइन a रूल by करके sin is कुछ। equal to b by ठीक है, sin। छोड़ो, बट ये है 4 चैप्टर्स। हम लोग 2 चैप्टर्स 11th में करेंगे, 2 चैप्टर्स 12th में करेंगे। ठीक है, 2 चैप्टर्स में से एक चैप्टर अपना हो गया। ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली मोर लाइक फॉर्मूला बेस्ड, एंड ट्रिग्नोमेट्री एज द नेम सेज इट इज मोर अबाउट एंगल्स एंड ऑल। अलजेब्रा इज मच मोर फन। अलजेब्रा में वन ऑफ द चैप्टर्स व्हिच यू गाइस स्टडीड आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक के अलावा स्कूल में और प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा होगा। यस सर। प्रोबेबिलिटी ही नहीं, दिस बायनोमियल थ्योरम करके सर ने बताया, जो बायनोमियल थ्योरम ही नहीं और भी एपी जीपी वो सब भी पढ़ा है क्या स्कूल में? पर एपी था, जीपी निकाल दिया था। जीपी निकाल लिया, एपी के जैसे और भी है जीपी, पढ़ा दिया था। ओके ऐसे करके और भी सीरीज है, सीक्वेंस एंड सीरीज करके, ये एक चैप्टर है। फिर परम्यूटेशंस करके पढ़ा है क्या स्कूल में कभी? परम्यूटेशंस इज लाइक मोर लाइक पजल टाइप के क्वेश्चंस, कितने सर केवीपी में करवाया था। ओके तो दैट्स मोर लाइक पजल टाइप का क्वेश्चन, दैट्स आल्सो वेरी फन क्वेश्चन। इसके अलावा आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब कुछ, ये सारे टाइप के क्वेश्चन सारे अलजेब्रा में आएंगे। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो स्कूल में पढ़ा था, स्कूल में मेनली स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था, y = mx + c करके। तो स्ट्रेट लाइंस के अलावा अपने 11th 12th में एक स्ट्रेट लाइन नहीं, 2 स्ट्रेट लाइंस को कंबाइंडली पढ़ते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बोलते हैं, एज द नेम सेज पेयर ऑफ लाइंस। स्ट्रेट लाइंस ही नहीं, और भी थोड़े फेमस फिगर्स है। सर्किल इज अ फेमस फिगर, उसका इक्वेशन क्या है? जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होता है, y = mx + c, सर्किल का भी कुछ इक्वेशन होता है। फिर ऐसे पैराबोला करके शेप है, आई डोंट नो हैव यू गाइस हर्ड और नॉट? यस सर। यस सर। लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पैराबोला, पैराबोला के ऊपर एक चैप्टर होता है। एलिप्स भी एक इंपॉर्टेंट शेप है, जस्ट लाइक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल एलिप्स रहेगा। और एक हाइपरबोला करके भी एक चैप्टर है। तो ये सब चैप्टर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में।
और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आगे जाके 12th के एंडिंग में वील स्टडी दिस आल्सो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये सारे ना 2D ज्योमेट्री, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें 3D की बात भी करेंगे, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस के बारे में। तो 3 एक्सिस में सर्कल का इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे रहेगा करके हम लोग, और मतलब एक्स वाई की जगह एक्स वाई जेड रहेगा। मतलब अभी शॉर्ट में समझ रहे तो डरो मत, हम लोग के पास 2 साल पढ़ने के लिए, बहुत सारा पढ़ेंगे। तो दीज आर द स्लोएस्ट चैप्टर्स व्हिच वी स्टार्ट विद, स्लोली दीस चैप्टर्स विल गो। फिर कैलकुलस जो तुम लोगों ने बेसिकली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके पढ़ा है, मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अलावा बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे। डिफरेंशिएशन में ही कुछ 8 चैप्टर है, फिर इंटीग्रेशन में फिर 4 चैप्टर है। तो इतने करके मतलब डिफरेंशिएशन को स्प्लिट कर देंगे 8 छोटे छोटे चैप्टर में। तो ऐसे करके 12 चैप्टर से कैलकुलस के ही, तो ऐसे करके इतने सारे चैप्टर्स है। तो 12 मतलब दिस इज द ओवरऑल ट्रेलर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2 इयर्स। कुछ और पूछना है क्या? और ये सब भी पढ़ा होगा शायद, मैट्रिसेस पढ़ेंगे अलजेब्रा में। मतलब ये सारे चैप्टर्स है टोटल ओवरऑल, अंदाजे से इतने चैप्टर्स है। आई होप आई डिड नॉट मिस आउट एनीथिंग। तो वही थोड़े चैप्टर्स जेई मेन में है, थोड़े चैप्टर जेई एडवांस में ही है, थोड़े चैप्टर सीईटी में नहीं है, ये सब कुछ फंड है। इसीलिए मैंने रेंज 25 to 30 करके बोला है। ओके सर इंजीनियरिंग में ऐसा कौन सा मैथ्स है जिसमें कैलकुलेटर यूज करना होता है? नहीं, इंजीनियरिंग में बेसिकली कैसे बोले कि कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है बिकॉज कैलकुलेशंस आर सो हेवी, दैट इज द ओनली रीजन। और not only any random calculator, there is graphing calculators that you have to use। तो ग्राफिंग कैलकुलेटर्स रहते हैं, तो जिसमें ग्राफ इनपुट करो तो ग्राफ बन के आ जाता है। तो हम लोग 11th एंड 12th में ग्राफ कैसे बनाना है पेन पेपर से सोच के बनाते हैं, उसमें ग्राफिंग कैलकुलेटर में इनपुट कर देते तो सीधा ग्राफ आ जाता है, फिर हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। नॉट ओनली दैट, इज वन स्मॉल एग्जांपल, नॉट ओनली दैट, इफ आई हैव 4 इक्वेशंस 4 वेरिएबल्स, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे तो गधा मजदूरी करते हैं सॉल्व करना, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को, तो उसमें डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज करके कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग में व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर ट्राइंग यू टू सेव दैट कैलकुलेशन का टाइम, दैट इज व्हाई कैलकुलेटर इज कंपलसरी। Sir, we can use that You in can coming use future. क्या? Sir, I did that not graphing calculator, we can use it. या इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हो, यहाँ पे अभी तुम लोगों को नहीं यूज करना चाहिए बिकॉज जेई या सीईटी या जो भी एग्जाम्स है इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में विदाउट कैलकुलेटर है तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज व्हाई। तुम लोगों को वेरीफाई करना है तो यूज कर सकते हो। तुम लोगों ने कभी यूज किया क्या ग्राफिंग कैलकुलेटर्स एंड ऑल? नहीं सर। हाँ, वो आगे करेंगे। और इंजीनियरिंग के एंडिंग में तो सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, कैलकुलेटर भी नहीं, यू हैव टू यूज सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग यू टेक। तो उसमें ग्राफिंग कैलकुलेटर्स आल्सो आर लिमिटेड टू 2D ग्राफ्स। तो 3D ग्राफ्स को डिस्कस करने के लिए हम लोगों को फिर लाइक कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो वो सब हम करेंगे आगे जाके, इतना सोचो मत अभी। 12th में ऐसा है? क्या 12th में ऐसा सब करना पड़ेगा? 12th में नहीं, इंजीनियरिंग में करना पड़ेगा 3D सॉफ्टवेयर यूज करना। 12th में तो हम लोग ग्राफ्स वगैरह करेंगे कैलकुलस यूज करके। ठीक है, और कुछ पूछना है क्या किसी को? कुछ एनीबॉडी? ठीक है, या श्योर, देन दैट्स राइट। ओके, कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वापस। कुछ भी पूछना है तो यू गाइस कैन आस्क, कोई भी चीज इंजीनियरिंग में क्या होता है, टाइम पास होता है कि नहीं होता है, ऐसे चीजें कुछ भी रैंडम चीजें होना है तो भी पूछ सकते हो। if you want to ask unofficially then also I can just stop the recording anytime. It's not like everybody is going to see the recording. Okay, yes. चलेगा। Okay, write down this question. First one, prove that sin theta into sin 60 degree minus theta into sin 60 degree plus theta is equals to 1/4 times sin 3 theta. We have to prove this. Prove that sin theta
into sin 60 minus theta into sin 60 plus theta is equals to 1/4 times sin 3 theta. तुम लोग को इंजीनियरिंग वगैरह लाइक इंटरेस्ट से लिया है या क्यों लिया है इंजीनियरिंग फील्ड? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। ओके ओके ओके, अच्छी बात है इंटरेस्ट से लिया है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं लिया है तो भी एवेंचुअली दिस मैथ्स जो पढ़ रहे हो तुम लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैथ्स हम लोग जो 25-30 चैप्टर पढ़ेंगे उनमें से जो ब्रांच उनमें से तुम लोग को कुछ थोड़े चैप्टर्स पसंद आएंगे, लाइक 4 या 5 चैप्टर्स पसंद आएंगे, सबसे ज़्यादा पसंद आएंगे अगर मैथ्स में पसंद आए, या फिजिक्स में 4-5। तो जो जो पसंद आया उस पसंद के हिसाब से तुम लोग रेस्पेक्टिव ब्रांच लोगे इंजीनियरिंग का। तो जो अभी 25 चैप्टर पढ़ रहे हो सारे के सारे चीजें हम लोग इंजीनियरिंग में यूज नहीं करोगे, जो ब्रांच यूज करोगे उसमें अकॉर्डिंगली उतने चीजें ही यूज करोगे। Sir, are college studies easier than school ones? मतलब I don't know how to describe it, but कॉलेज स्टडीज के लिए कम मेहनत लगती है जितना स्कूल का मेहनत, जितना मतलब सबसे मैक्सिमम मेहनत 12th में लगता है, फिर सेकंड मैक्सिमम 11th में, फिर थर्ड 10th में लगता है, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग। मतलब इंजीनियरिंग में 10th की पढ़ाई से कम मेहनत लगती है। तो बट इट इज जस्ट दैट वहाँ पे ना इट्स नॉट लाइक टीचर्स आर गोइंग टू गिव यू होमवर्क एंड डिस्कस डाउट्स, और द टीचर्स आर नॉट गोइंग टू बी फ्रेंडली देयर। It is just that you have to, it depends more upon your passion, like how passionate you are to. सर लाइक वो लोग कॉलेज के सारा टाइम दूसरी चीजें करते रहते हैं कॉलेज में। हाँ, इसीलिए ज्यादा टाइम पास ही होता है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं कि नहीं अटेंडेंस। टाइम पास भी नहीं, मतलब ऐसे कॉलेज में मतलब लाइक किसी को अगर एमबीए करना है तो और वो लोग ने इंजीनियरिंग खाली बैचलर्स के लिए लिया हो तो फिर वो लोग बैचलर्स में सारा ध्यान नहीं देते। ऐसा सब कुछ मतलब मेरे भाई का पूरा फ्रेंड लोग का वैसा ही चालू हुआ। ओके, हाँ मतलब वही थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाते हैं, या तो एक्सट्रीम बिगड़ जाते हैं लोग, या थोड़ा ज्यादा सिंसियरली पढ़ते हैं, दोनों में से एक हो जाते हैं। इट्स नॉट लाइक ऐसे कृतिका मैम आएंगी और आपको एक्सप्लेन करेंगे ऐसे करना है करके, वो सब नहीं होता, थोड़ा फ्रीडम ज्यादा रहता है। Sir, so how do we study there? सी इट्स हाउ डू वी स्टडी, मतलब ठीक है बाद में देखते हैं ना, होने के बाद फिर डिस्कस करते हैं, उसके बाद भी वी विल स्टे इन टच यू गाइस कैन। मतलब मेरे पुराने स्टूडेंट्स आल्सो वी ऑफनली मीट, वी ऑफनली हैंग आउट एंड ऑल, तो तुम्हारे होने के बाद वी कैन मीट, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। So you remember all of them? I save the numbers slowly over the 2-year span, तो सबके नाम ऐसे मतलब व्हाट्सएप का चेहरा और नाम देख के इमीडिएटली याद आ जाता है कि हाँ इस क्लास का था, यहाँ पे हमने ये मस्ती किया था एंड ऑल। और सर सर्वर रहेगा सर अभी ये लोग तो ऑफलाइन पे थे, सर्वर हम लोग रहते का ना, सर्वर रहने देते ना, क्यों क्या, बट ऑफलाइन ज्यादा हम लोग मिलते थे रेगुलरली। उसके बाद भी 4-5 साल के बाद भी प्लेसमेंट चाहिए तो मतलब मेरे दोस्त के कंपनी में ही जाके इंटर्नशिप कर रहे हैं, ऐसे करके ये सब मस्ती होती है। क्या नंदिता? Hello. हाँ जोर से बोलना। Sir, which IIT have you done? And I have which done from engineering IIT Guwahati. Okay. Which branch of engineering? I have done from biotechnology. I don't know if anybody here is interested in biotechnology or not. सर है बहुत लोग हैं। यस सर बहुत लोग हो क्या? ओके 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 ओके, नाइस जीवतेश। सर 12th के बाद जब 12th के बाद रियलिटी में अगर आईआईटी में गए तो इधर से ऐसा मस्ती है या फिर उसमें भी बहुत पढ़ना है? नहीं यार, उसमें देख ऐसे असाइनमेंट टाइप पर डेली इतने सम्स करना है वगैरह की पढ़ाई नहीं होती है। उसमें एक्चुअली थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या होगा नेक्स्ट, क्या करना होगा, क्या करेंगे तो क्या होगा करके। लाइक इट्स मोर लाइक एक्सपेरिमेंट, इट्स मोर प्रैक्टिकल देन थियोरेटिकल। इट्स मोर प्रैक्टिकल, मतलब आई डोंट नो तुम लोगों Sir, को more like critical thinking. हाँ मतलब यार एक्सपेरिमेंट दिया है, सक्सेसफुल करना है, तो यू फेल 3-4 टाइम्स, इट्स नॉट लाइक मार्क्स कटेंगे उसके,
you fail 3-4 times but fifth time you get successful. जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं तो मैं बायोटेक्नोलॉजी में था, तो बैक्टीरिया का कलर जो है व्हाइट कलर बैक्टीरिया को ब्लू कलर बनाना था, तो लाइक वी कीप एक्सपेरिमेंटिंग, व्हाइट कलर का ग्रीन बन गया, तो फिर वी डू अनदर एक्सपेरिमेंट एंड ऑल, मतलब फ्लोरेसेंट बैक्टीरिया बनाना है, मतलब ऐसे करके छोटे मोटे अलग ही टाइप का मजा है मतलब. और इट्स लाइक लैबोरेटरीज वगैरह को यू गाइस गो टू लैब एंड लाइक टीम में 3-4 लोग जाके लैब में जाके काम करोगे, तो यू ट्राई टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, लाइक यू ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव, तो वो उसमें ज्यादा मजा आता है. इवन कंप्यूटर साइंस होगा तो भी प्रोग्राम लिखना है, तो मतलब you do some errors and then you keep on doing it and then you finally achieve it, उस टाइप की पढ़ाई है. सर मेरे नीट वाले फ्रेंड्स पूछते हैं कि हम लोग मेडिकल करेंगे तो फिजिक्स का क्या काम है? मेडिकल में भी फिजिक्स होगा ना, मतलब अभी आई डोंट नो, रेडियोलॉजिस्ट यू नो, यस रेडियोलॉजी में ग्राफ्स वगैरह आएंगे, तो उनको ग्राफ नहीं पता तो क्या मतलब. सर वो पूछती है कि अगर उनको कार्डियोलॉजिस्ट या फिर लाइक हाँ कार्डियोलॉजी में भी वो बनना है तो फिर उसमें लाइक विल वी आस्क कि तेरा हार्ट है, उसमें जो उसके में जो एक्सरे मशीन्स का एमआरआई मशीन्स वगैरह में एक्सट्रीम हाई फिजिक्स यूज होता है. और इनफैक्ट इफ यू गो टू डू सम मेडिकल टेस्ट देयर विल बी लॉट ऑफ नंबर्स. इट्स नॉट लाइक यू आर हेल्दी यू आर नॉट हेल्दी करके दो ऑप्शंस नहीं आएंगे. there will be numbers and they will interpret from that. So उसमें भी बहुत सारा वो होता है, काफी ज्यादा. इट्स आल्सो साइंस है मेडिकल, इतना कुछ नहीं कि मेडिकल में बिल्कुल यूज ही नहीं होता. सर वो पूछते हैं कि मैं पेशेंट से पूछूंगी क्या कि लाइक तेरे को चक्कर क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्या क्या वापस होता? She asked me कि like मैं पेशेंट को पूछूंगी मेरे कि तेरे को चक्कर क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ऐसा सब फिजिक्स अप्लाई है. तेरी वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है बट ठीक है ना, उसको बोलना तू अपने टीचर से पूछ मुझे मत पूछ करके, और क्या. बट ठीक है, बट उसमें भी सब में साइंस होता ही है यूज. कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में कैसे यूज होगा फिजिक्स? अरे मतलब सी कंप्यूटर साइंस मतलब व्हाट डू यू थिंक कि क्या करते हैं, सिर्फ प्रोग्राम करके क्या घर पे खाली बैठते हैं क्या, उसको कहीं पे यूज करते हैं. मतलब लाइक मोबाइल डिवाइस है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यूज होता है, फिर प्रोग्रामिंग का भी यूज होता है. यू शुड हैव नॉलेज ऑफ बोथ. मतलब इट्स नॉट लाइक प्रोसेसर वगैरह बनाने के लिए भी यूज कर. हाँ प्रोसेसर सो एवरीथिंग में भी ये सब कैपेसिटर, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब चाहिए. मतलब वी शुड हैव रफ आइडिया अबाउट दोस. तो वही मतलब इट्स नॉट लाइक कंप्यूटर साइंस वाले मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के यही करते रहेंगे. मतलब बहुत ही एक्सक्लूसिव थोड़े से फील्ड से जिसमें सिर्फ एक्सेल फाइल बनाना हो या नोटपैड बनाना हो, तो उसके लिए कुछ और चीजें नहीं है. बाकी दुनिया में यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें यूज होते हैं. मतलब स्टैटिस्टिक्स करके होता है, वो सब डेटा वगैरह यूज होगा. मतलब और कैसे बोलूं, ऑल दिस मशीन्स व्हिच यू सी लाइक बड़े बड़े रिएक्टर्स हो एंड ऑल, उसमें भी केमिस्ट्री पता होना चाहिए. केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस, लाइक ह्यूज रिएक्टर्स वगैरह. लाइक ठीक है ना, तुम लोग आगे आएगा बट इतना ज्यादा मत सोचो, बट इतना ट्रस्ट करो कि जो तुम लोग पढ़ रहे हो उसमें से यूजफुल ही है. बट इट इज जस्ट दैट तुम लोग जितना पढ़ रहे हो उसमें से 5% की चीजें यूज होंगी, तो लेकिन वो 5% कौन सी चीजें जो तुम्हें पसंद आएगा, उसके लिए तुम लोग को सारा 100% एक बार टच करके देखना है कि यू माइट लाइक समथिंग. जस्ट कीप दैट आइडिया, जस्ट कीप एन ओपन माइंड दैट यू हैव टू स्टडी. तो जस्ट कीप एन ओपन माइंड की नॉलेज गेन करना है, दैट्स ऑल. मतलब तुम लोगों ने, आई डोंट थिंक कि तुम लोगों ने अभी तक पैशन करके कुछ डिस्कवर किया है. आई डोंट नो इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, लाइक नॉट एनिमेशन और फुटबॉल, लाइक पैशनेट अबाउट सम सब्जेक्ट. तो व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग देन यू विल जस्ट कीप स्टडीइंग अबाउट इट विदाउट थिंकिंग कि टाइम कितना जा रहा है और समथिंग. वो पैशन डिस्कवर करोगे तुम लोग इवेंचुअली. इधर है इस वाला सॉल्यूशन में, देखो मैंने क्या किया, पहले sin थीटा को sin थीटा ही लिखा, फिर व्हाट डू यू थिंक आई माइट हैव डन sin 60 माइनस थीटा को sin माइनस
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, फिर नेक्स्ट वाला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ तक ठीक है। फिर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर दिया √3/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या करूं, व्हाट वुड आई बी डूइंग? सर a plus b a minus b. यस, a minus b a plus b। कैन यू हेल्प मी? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? sin थीटा टाइम्स √3/2 square cos theta square. √3/2 स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3/4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1/4 sin square theta. 1/4 sin स्क्वायर थीटा, राइट। ओके, फिर और कुछ मैनिपुलेशन करूं क्या? कैन यू हेल्प मी? क्या करूं? एलसीएम ले सकते हैं, एक sin थीटा है, एलसीएम आ जाएगा कितना? 4, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? 3 cos square theta minus 3 sin cos square. स्क्वायर थीटा माइनस, सर cos square theta को 1 minus sin square. वेरी नाइस, वेरी नाइस। व्हाट इज सेइंग इज 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट इट एज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। sin थीटा इंटू 3 ओपन करेंगे तो 3 इंटू 1 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा मिलके माइनस -4 sin स्क्वायर थीटा बन गया, और डिवाइडेड बाय 4 तो है, डिवाइडेड बाय 4 तो है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? sin थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। So it is a familiar expression. What is this expression? अभी जस्ट लिखा था Sin 3 theta/4. Yes, so ये sin 3 theta हो जाएगा. So that is the answer. So 3 sin theta minus 4 sin cube theta will become sin 3 theta upon 4. So that is the right hand side. So this is the derivation. In fact, ये जो रिजल्ट है sin theta into sin 60 minus theta sin 60 plus theta, इसको फॉर्मूले की तरह याद रख लो, फॉर्मूले की तरह याद रख लो। आइडेंटिटी sin theta sin 60 minus theta sin 60 plus theta is 1/4 sin 3 theta। पहले इसको कॉपी कर लो। But was anybody able to prove this before I solve this? Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, okay, okay. Nice to know. थोड़ा सा इसके थोड़े और वेरिएशंस कर लेते हैं, जल्दी कॉपी करो। Sir, I didn't understood our last step. Which last step? What do you think? उसका previous step बता सकता है? Sin ये वाला? theta कौन सा? हाँ sin थीटा मल्टीप्लाई किया, हाँ sin थीटा इंटू 3 sin थीटा, yes फिर sin थीटा इंटू 4 sin स्क्वायर, हाँ 4 sin क्यूब बन गया। हाँ सर नहीं, उसके ठीक है। बाद क्या किया? यही फॉर्मूला है। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था sin 3 थीटा का फॉर्मूला। 3 sin theta plus 4 sin square theta. प्लस नहीं था, माइनस। हाँ माइनस। तो यही है न्यूमरेटर में, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यही हाँ तो हाँ हाँ न्यूमरेटर यस में है। यस यस sin 3 थीटा हो यस। गया। ओके, मैसेज किया लोगों ने, पर मेरा फेवरेट तो यार मेरा फेवरेट तो मैथ्स ही है, फेवरेट सब्जेक्ट। मेरा रैंक था 2000 शांभवी, और मतलब एग्जैक्ट 2000 था। और आईआईटी में कितना मिला मार्क्स बोल रहे हो क्या? बट दैट डजंट मैटर बिकॉज मेरे टाइम पे सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव मार्क्स था, 180 मार्क्स के लिए था, 60 मार्क्स 60 मार्क्स 60 मार्क्स करके ईच सब्जेक्ट का। तो वही आई गॉट 55 इन मैथ्स 60 में से, बाकी मतलब फिजिक्स में आई गॉट 40 एंड केमिस्ट्री में लीस्ट आई गॉट 25 मार्क्स जैसा कुछ। आई डोंट इवन रिमेम्बर 25 या 22। सर पॉइंटर्स कितने आने चाहिए मिनिमम? मिनिमम क्या, जितने हो सके उतने पॉइंटर्स लेके आना चाहिए। डिसेंट स्कोर जैसा कुछ नहीं होता, सही, डिसेंट स्कोर जैसा कुछ नहीं होता, इट्स अ रिलेटिव रैंकिंग। तो तुम्हारे सर वो टाइम पे कितने परसेंटाइल निकलता है ना? हाँ, परसेंटाइल निकालता है, वो रिलेटिव है वो एक्चुअली, बट 50% के ऊपर रहना चाहिए।
सर सर आपने बायो रखा था? नहीं नहीं रखा था 12th Okay. में। तो फिर बायोटेक कैसे किया है? बायोटेक्नोलॉजी क्यों किया, मतलब बायोटेक्नोलॉजी भी बायो थोड़ा सा ही यूज होता है, मेजॉरिटी मैथ्स यूज होता है, मैथ्स इन मतलब। हाँ सर, मुझे वही पूछना, बायोटेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली मतलब होता क्या है पढ़ाई में? हाँ मुझे भी नहीं समझा सर इज इट लाइक लाइक मोर तुम लोग ऑफ को एग्जैक्टली बैक्टीरिया पता एंड है स्टफ? सर, आपने केवीपीआई दिया था। केमिकल इंजीनियरिंग में, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग में एग्जैक्टली क्या होता है? नहीं सर, ऐसा बायोटेक की बात कर रहे हैं। सर आप हाँ, माइक्रोस्कोप मतलब बनाते जैसे थे? लाइक बायोटेक्नोलॉजी, हाँ इस हाँ मतलब यार बायोटेक्नोलॉजी इज एन अम्ब्रेला, लाइक टैबलेट्स प्रिस्क्राइब डॉक्टर्स करते हैं, लाइक टैबलेट बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले, लाइक इवन दिस इंजीनियर्स टैबलेट बनाते। X-ray machine is made by biotechnology people, like these vaccinations are being made by biotechnology people, like biotechnology people are like biology में जो भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, और कैसे बोलूं, जेनेटिक लाइक यू कैन सिंपल वर्ड्स में बताना है तो कंप्यूटर साइंस में 0101 बाइनरी कोड के साथ डील करते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी में AGCT करके होता है, DNA का कोड, अच्छा सर वो तो पढ़ा था टाइम पे। उसके ऊपर डील So, करते हैं, so which is actually tougher actually. sir, so is that related with genetics? हाँ वो बेस या टाइप होते हैं ना। बायोटेक्नोलॉजी का एक सब पार्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। Biotech includes all the subjects, right? Even my sister was doing, मतलब bachelor's हो गया है, अभी master she's doing in something else, but then I saw she's having all the subjects and she requires every subject in that Actually, field. biotechnology is a very huge field. उसमें बायोटेक्नोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री होता है, बायोफिजिक्स होता है, बायोमेम्स करके होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स करके होता है, ऐसे करके सब में। बायोकेमिस्ट्री में बायो प्लस केमिस्ट्री होता है, बायोफिजिक्स में बायोलॉजी प्लस फिजिक्स, बायोमेम्स में बायोलॉजी प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर साइंस, बायो जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर फार्मास्यूटिकल, ऐसे करके बहुत सारे हैं। इतने सारे में को कंबाइंडली बायोटेक्नोलॉजी करके नाम दे देते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी 4 साल में हर सेमेस्टर में हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, फिर उनमें से कोई चीज पसंद आएगी, फिर उस चीज के ऊपर आगे MS और PhD करोगे। सर बायोफिजिक्स में क्या आएगा? मतलब अभी जैसे How did bone crack? जैसे रिवर का पानी है, तो रिवर का पानी गंदा है, यूजुअली गंदे रहते हैं इंडिया में, तो वो पानी कितना गंदा है करके कैसे डिसाइड करोगी? सर जाने दो सर। प्यूरिफायर। लाइक पानी देख के तू बता सकती है कि गंदा है कि अच्छा है। सर आपको बायोटेक पसंद है इसके लिए आपने लिया, या आपकी रैंक उतनी है तो इसके लिए? यार एक्चुअली मेरे रैंक पे तो IIT बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि इनसे बायोटेक्नोलॉजी बेटर है करके लिया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इट्स नॉट लाइक मैं पहले से बायोटेक्नोलॉजी पे इंटरेस्टेड था। आप कौन सा IIT में गए थे? IIT गुवाहाटी से मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया। ओके उस टाइम पे सारे IITs मिला के सिर्फ 4000 सीट्स थे, तो 4500 सीट्स थे एक्चुअली। सर लाइक इधर है। सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी से डील नहीं करता, लाइक नो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें होती है, तुम लोग को क्या लेना है वो तो इट्स लाइक लेटर थिंग टू डू। अच्छा सर सभी स्ट्रीम्स बताओ ना एक बार। सभी स्ट्रीम्स बता दूं? अरे बहुत सारे स्ट्रीम्स है तो बाद में कभी लीजर में डिस्कस करते हैं। सर अभी सर एस्ट्रोबायोलॉजी करके भी कुछ होता है ना? क्या एस्ट्रोबायोलॉजी आई डोंट नो अबाउट एस्ट्रोबायोलॉजी यार, आई डोंट नो। आई गेस नया वो है क्योंकि वे फाइंडिंग अबाउट लाइफ ऑन द मतलब I myself did not study about astrobiology. Yes, it's a new field. Oh, She's Sir, right. I saw it when I went to VJTI. it looks fascinating. मतलब नाम सुन के तो बहुत awesome लग रहा है। It's like aliens ही याद आ रहे हैं फर्स्ट चीज astrobiology सुनते ही। सर नहीं, बट लाइक सबसे पहले तो वाटर से चालू करना पड़ेगा। Oh, that I don't know. मतलब ठीक है, इधर है। Somebody was asking about biophysics and all. We'll study that later. I don't know diffraction वगैरह. I don't know you guys know or not. वो waves में होता है ना फिर?
हाँ मतलब ठीक है, मतलब बेसिकली बायोफिजिक्स में बेसिकली सिंपल सा एक सेंटेंस में बताना है तो मतलब वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग कि पानी गंदा है कि अच्छा है, कि कलर देख के बता सकते हैं कि कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना गंदा है। तो वो कितना कितना गंदा कितना अच्छा है, तो वो मेजरमेंट जो है दैट कैन बी डन बाय फिजिक्स की एक स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि कितना लेवल में गंदा है एंड ऑल। तो ऐसे करके मतलब दैट इज वन ऑफ द स्मॉल एप्लीकेशंस। उसके लिए भी देयर आर मशीन्स टू डिसाइड कितना लिविंग क्रीचर्स रह सकते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, मतलब ये सब तुम लोग गूगल करके कभी पढ़ लो, या फिर अपने अपना ये सारे पोर्शन होने के बाद हम लोग बैठ के काउंसलिंग करने के पहले देन वी कैन डिस्कस। ओके, ये जो चीज है sin थीटा sin 60 minus theta sin 60 plus theta is 1/4 sin 3 theta. This is treated like a formula. In fact, the second one is like a formula. हम लोग इनको इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, डिराइवेशन सेम तरीके से ही करेंगे। cos a minus b का फॉर्मूला cos a plus b का फॉर्मूला और एक्सपेंड करके a minus b a plus b यूज करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। बट cos थीटा cos 60 minus theta cos 60 plus theta is 1/4 cos 3 theta, सेम तरीके से है। और एक और फॉर्मूला है, अगर पहले दोनों डिराइव हो गए तो हाउ शुड आई डिराइव द थर्ड वन? tan थीटा tan 60 minus theta into tan 60 plus theta, इसको कैसे डिराइव करें? सर रिजल्ट को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर देंगे। sin by cos tan sin 60 minus theta by cos 60 minus theta tan 60 minus theta, राइट हैंड साइड क्या आएगा? sin 3 थीटा अपन cos 3 थीटा। यस, 1/4 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ tan 3 थीटा बचेगा। ठीक है, ओके, नाउ दीज आर 3 फॉर्मूले, राइट इट डाउन, 3 आइडेंटिटीज टू रिमेंबर। yes sure, yeah, थोड़ा बहुत रहेगा, not much. Like have you taken? Shambhavi, yes, that is a myth. It's okay, मतलब doesn't matter much. You can just focus more on this. But इतना याद रखो, मैथमेटिक्स हमेशा यूज होगा कोई भी फील्ड हो। लाइक बायोलॉजी, मतलब जिन लोगों ने मेडिकल लिया उन लोगों को भी मैथ्स लगता है आगे जाके, थोड़ा बहुत मैथ्स तो यूज होगा ही होगा। लाइक माय ओन सिस्टर इज अ डॉक्टर, तो शी आल्सो, उसको भी मतलब मैथ्स में प्रॉब्लम होता है। तो मतलब वो आफ्टर बिकमिंग 25 इयर्स आल्सो शी आस्क्स स्मॉल थिंग्स लाइक कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैसे ढूंढना है एंड ऑल। इधर ये हो गया क्या लिख के? 7 मिनट। हाँ हाँ, जीवतेश, व्हाट डज इट मीन टैब 3? सर वो मैंने tan 3 लिखना चाह रहा था। अच्छा, हो गया tan 3 थीटा। ओके, तुम लोग बाकी दिन बहुत ज्यादा फ्री फील करते हो तो वी गाइस कैन मतलब वी कैन मीट ऑन संडेज ऑन वीडियो कॉल एंड डिस्कस ऑल दिस रैंडम थिंग्स। आई डोंट माइंड। सर ऑफलाइन? सर ऑफलाइन आ जाओ ना। ऑफलाइन कैसे आ जाऊं? मैं भी बाहर निकलने की तो कोशिश। सर मेजर टेस्ट के बाद Yes, लोग प्लान sir. कर हाँ सर, सकते मेजर हैं। टेस्ट के बाद आ जाओ। यार एक दिन टीपी आ जाओ मतलब इट्स नॉट Yes. अंडर माय कंट्रोल ना, गवर्नमेंट शुड अलाउ ना। अरे सर सर दे आर अलाउइंग। अलाउइंग मतलब वैसे everybody ओके है, मतलब मेरे घर पे भी जस्ट सोसाइटी में घूमने के लिए ही वो लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं। सर आपके तो कॉन्टैक्ट हो गए ना। सर आप खारगर आओगे? सर मैंने कल देखा था For 40 teaching. मिनट्स। I am not sure यार, you want me to come or not, I don't know, but Yes sir. that will depend later, मतलब not yet decided. TP Bhatia तो I have visited a few days. सर आपके घर से नियरेस्ट थाने है ना? Yeah, but that doesn't matter actually. सर आप खारगर आ सकते हो। यहाँ आ सकता हूँ, उसमें क्या है, गाड़ी तो पकड़ना है। यस सर।
सर अगर खुलता है तो आप प्लीज इधर आके पढ़ाना. Yeah, मतलब I will try. Yes, I'll sir, try doubt my best to session. reach all these Yes, ends. sir. I'm not sure. Honestly, I'm not sure about Mira Road. बाकी मतलब don't get me wrong. अगर कोई Mira Road का student है यहाँ पे तो is there anybody? सर ऋषि है. Okay, okay. That is slightly far. तो I might not come there. बाकी मतलब आई स्टे इन मुलुंड तो मुझे खारगर और कांदिवली दोनों भी खारगर इनफैक्ट फास्टर है टू रीच. सर अंधेरी. बाकी सब जगह कौन सा सर पढ़ाएंगे? अंधेरी तो आई डेफिनेटली कम. हाँ वही ना. यस सर अपन लोग मजे कर. यस यस मतलब अंधेरी तो आई यूज्ड टू मतलब अंधेरी थोड़ा अच्छा है मजेदार. इधर चलेगा एक क्वेश्चन करते हैं. ये हो गया लिख के सबने लिख लिया. Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू और इवैल्यूएट. ये क्वेश्चन किसी ने होमवर्क में पूछा था. आई एम डूइंग इट राइट नाउ. फाइंड द वैल्यू sin 20 degrees into sin 40 degrees into sin 80 degrees. Find the value of sin 20 degrees into sin 40 degrees into sin 80 degrees. फिर होमवर्क में था नहीं. Yes, yes. Homework में नहीं था, but somebody asked in today's homework discussion. That is correct, Sai. Okay. Now try to understand. इन फॉर्मूले को यूज करना है. ट्राई टू थिंक. इट्स ऑब्वियस कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. दैट साइड पर वो वैल्यू डाल दे बस. विनीत राइट साइड ध्यान से देख. 3 टाइम्स थीटा है. Do you want hint or should I wait? Jivitesh. So wait 1 minute. Jivitesh is right. Sai, you are wrong actually. Ishfaq is correct. सही तेरा वैल्यू गलत हो गया लास्ट में. ओम त्रिपाठी करेक्ट. युग वैल्यू गलत है, चेक करना. हाँ दैट इज मेथड इज करेक्ट. सही वैल्यू गलत निकाला तूने. शौर्य वैल्यू गलत निकाला. पर्व इज राइट. ओके पहले फर्स्ट हमने ऐसे किया. साइन थीटा. थीटा की जगह 20 है. into sin 60 minus 20 into sin 60 plus 20. sin theta sin 60 minus theta sin 60 plus theta. ये वाला फॉर्मूला. सर ये वाला फॉर्मूला हम उससे भी कर सकते हैं ना. sin theta by 2 into sin theta into sin 2 theta. और लेकिन उसके बाद क्या करेंगे. ट्राई करके देख क्या होगा. यशोवर्धन वैल्यू डाल दे. शौनिश करेक्ट. पर्व करेक्ट. शौर्य करेक्ट. श्रेयस करेक्ट. दर्श करेक्ट. आर्यन करेक्ट. मानव करेक्ट. शांभवी करेक्ट. मुस्कान. पर्व. In fact, everybody who has sent later is right. यशोवर्धन वैल्यू डाल दे. उसके बाद तविश नो. युग करेक्ट. आर्या, मीशा, उत्कर्ष, everybody is right. मैंने उसके बाद मतलब I forgot to see all the names. तविश, now you are right. Okay. देखो थीटा की जगह 20 डिग्री है. So this will become just 1/4 times sin 3 times 20 degree. Sin 3 times 20 degree. That's all. So that is basically 1/4 times sin 60 degrees. Sin 60 degree का वैल्यू थोड़े लोगों ने wrong put किया. I don't know why. Sin 60 degree का वैल्यू कितना होगा तविश? तविश now you got it, yeah. 2/2. √3/2. So the answer is √3/8. Few people have sent me 1/8. वो ध्यान दो. Sin 60 degrees is not 1/2. चलेगा. एक और क्वेश्चन करते हैं. रेस कर दूं ये? Yes. सर sin theta by 2 का फॉर्मूला भूल गया क्या था. sin थीटा बाय 2 से तू ट्राई करना. नहीं आएगा लेकिन इस वाले क्वेश्चन में. सर क्योंकि उसमें एक्चुअली cos में sin में हो जाता है ना कन्वर्ट. cos वाले में फायदा होगा. sin वाले में नहीं होगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 10 डिग्री into cos 50 डिग्री into cos 70 डिग्री. Now you should feel this as obvious. Third question.
That's right, Yug. That's right, Misha. I just couldn't understand कहाँ से लोगों ने भेजा. हाँ, second, third दोनों करके भेजो. सेम ही आंसर है. That is right. Good one that you remember. Yes, third वाला answer भेजो. Ishfaq, that is correct. If you can rationalize, that will be good. बाकी सबने सही भेजा बीच में. आर्यन, पार्थ, मीशा, Vineet is good. Vineet, very nice. Rishi correct, Shambhavi correct, Om correct. Parv is right. थोड़ा rationalize कर ले Parv, denominator को. Sai is correct, Soham right. Muskan, very good. युग फॉर्मूला गलत हो गया. देख, फॉर्मूला tan वाला फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है बाकी दोनों से. इशफाक नो, नेगेटिव आएगा. सर दिवितेश करेक्ट. हाँ बोलो. ऋषि करेक्ट. मानव नो. आर्या नो. मानव एंड आर्या प्लस नहीं रहेगा, माइनस रहेगा. चेक करो. हाँ बोलो, किसको डाउट है? सर वो जो सेकंड वाला है उसमें 3 कॉस है, तो सर हाँ. उसमें 60 डिग्री का भी वो लग सकता है ना? 60 डिग्री वाला ही कर रहे हैं हम. अरे नहीं सर, वो हाँ सर, हाँ हाँ, कैसे Yes. करेगा? दिस इज 50 को लिखा 60 माइनस 10, 70 को लिखा 60 प्लस 10, तो आंसर हो जाएगा 1/4 कॉस कितना? फर्स्ट 3 into 10. यस, 3 times 10, तो 1/4 cos 30. cos 30 का वैल्यू √3/2 है. सो द आंसर इज अगेन √3/8 ओनली. सर मेरा बराबर है. एक सेकेंड, आई डोंट नो किसने बात किया. शौनिश इज करेक्ट. रैशनलाइज कर ले डिनोमिनेटर को. शांभवी करेक्ट, सोहम करेक्ट, श्रेयस करेक्ट. शांभवी फर्स्ट टाइम गलत भेजे, सेकंड टाइम करेक्ट. यशोवर्धन नो, नॉट एट ऑल. शौर्य, हितेश करेक्ट. पार्थ नो. उत्कर्ष करेक्ट. हितेश करेक्ट. ओके, इसमें भी सेम ही लॉजिक है यार. tan 5 into tan 60 minus 5 into tan 60 plus 5. tan theta, tan 60 minus theta, tan 60 plus theta. That is basically tan 3 theta only. 1/4 नहीं आएगा. Yug, I hope you got that. So this becomes tan 3 theta. So tan 3 times 5 degree. So that will just become tan 15 degree. tan 15 degree का वैल्यू याद है क्या किसी को? 2 minus √3 sir. -2 minus √3 is right. 2 minus √3 is right. sin 15 by cos 15 लेके भी डिराइव कर सकते हो. उसको रैशनलाइज करोगे तो 2 minus √3 आएगा. थोड़े लोगों ने 2 plus √3 भेजा है, चेक कर लो ना एक बार. मानव, आर्या. ओके, नाउ नेक्स्ट फ्यू एंगल्स करेंगे हम लोग. लास्ट एक और डिराइवेशन मैं करूंगा. ये रेस कर दूं? Yes. Okay, now next one is another famous value. Okay, now हम लोग एक 18 डिग्री करके एक नया एंगल है विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस जेईई एंड 11th and 12th पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ 18 डिग्री को अलाइड एंगल से नहीं कर पाएंगे. अलाइड एंगल से मतलब अभी देखो जो भी हमने पढ़े हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे वैल्यू स्कूल में पढ़े थे. उसके बाद इसकी वजह से, इन वैल्यूज की वजह से वी वर एबल टू फाइंड sin 180 plus 60 और समथिंग लाइक sin 270 plus 30. ये सारे वैल्यूज हम लोग ढूंढ पाए थे यूजिंग ASTC रूल. ओके, उसके बाद देन वी स्टडीड फॉर्मूले लाइक sin A plus B, sin A minus B. इनकी वजह से वी वर एबल टू डिराइव 15 डिग्री का वैल्यू, 75 डिग्री का वैल्यू एंड ऑन. याद आ रहा है कि कैसे डिराइव किया था? ओके,
और एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? cos square theta minus sin square theta. और दूसरा एक और फॉर्मूला है 2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1. माइनस 1 को लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, और 2 को भी यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। इसके चक्कर में जैसे कि इस वाले फॉर्मूले में इफ आई पुट थीटा एज 22.5 डिग्री, थीटा एज 22.5 डिग्री, तो देखो कैन आई डिराइव cos स्क्वायर 22.5 या 22.5 डिग्रीज इज इक्वल्स टू थीटा की जगह 22.5, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1 प्लस cos 45 डिग्री बाई 2। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू डाल देंगे तो cos 22.5 ढूंढ सकते हो, ढूंढने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बट ढूंढ सकते हैं, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, तो सिमिलरली कैन यू गाइस समहाउ डिराइव 7.5 डिग्रीज? Yes. 7.5 डिग्रीज का वैल्यू, 37.5 डिग्रीज का वैल्यू, कैसे 7.5 कैसे डिराइव करोगे? 1 plus cos 14/2. थीटा की जगह 1 प्लस cos 15 डिग्री, 15 डिग्री का पता है तो वो पुट करेंगे, मतलब ऐसे करके वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूले। तो इन फॉर्मूले की वजह से फर्दर एंगल्स डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो अदर देन दिस नाउ अभी 18 डिग्रीज को डिराइव करना है। नाउ डू यू थिंक 18 डिग्रीज को कैसे, मतलब 18 डिग्री को थोड़ा ब्लर हो गया, इट विल कम बैक। 18 डिग्रीज को कौन से एंगल के साथ रिलेट करूं? हाउ शुड आई फाइंड 18 डिग्रीज? 9 I guess. 9 डिग्री पता नहीं है ना अपने को। 36 पता है क्या? सर 90 हाँ 90 से कैसे रिलेट करेंगे? देखो 5 टाइम्स जाएगा ना सर? 5 टाइम्स रहेगा। ओके, लेट मी कॉल थीटा एज 18 डिग्रीज, लेट मी कॉल थीटा एज 18 डिग्रीज, और अपना काम है साइन थीटा ढूंढना, साइन थीटा वो अपना काम है। तो 18 डिग्रीज को लिए हम लोग ये करेंगे 5 थीटा करेंगे, 5 टाइम्स थीटा कितना होगा? 90 degrees. That is the way to relate 18 degrees. I'll help you out the complete derivation. Try to follow. Okay. Understand that 18 को 15 plus 3 लिख के फायदा नहीं है, या मतलब और कुछ सब्ट्रैक्शन एडिशन करके भी फायदा नहीं है, बिकॉज बाकी एंगल्स नहीं पता। लेकिन 5 टाइम्स 18 डिग्री पता है, 5 टाइम्स 18 डिग्री 90 डिग्री। अच्छा, लेकिन तुम्हें sin 5 थीटा या cos 5 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या? सर sin 3 थीटा प्लस 2 थीटा। sin 3 थीटा का पता है और sin 2 थीटा का पता है क्या? हाँ Yes, सर। sir, ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए 5 थीटा को क्या लिखूं? 3 थीटा प्लस 2 3 थीटा। theta प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। फेयर एनफ। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, एक 3 थीटा को राइट साइड लेके चला जाऊंगा, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा ऐसे करके लिखा। अभी दोनों साइड साइन अप्लाई करूंगा, साइन अप्लाई करूंगा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ठीक है, नाउ कैन यू हेल्प मी आउट? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? साइन 2 थीटा 2 sin theta cos. 2 sin थीटा cos थीटा, और राइट हैंड साइड cos 3 theta. sin 90, यस cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला है, Yes. देख के बताओ। 4 cos cube minus 3 cos theta. cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, कुछ कैंसिल होगा क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड? Yes, sir, cos. पहला वाला cos कैंसिल हो जाएगा, cos कॉमन आके नेक्स्ट लाइन क्या होगा? 2 sin theta equals to 4 cos square theta minus 3. 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। ढूंढना क्या है हमें? Sin theta. sin theta. sin थीटा। तो कैसे ढूंढूं? cos स्क्वायर को और कुछ लिख सकते हो? 1 minus. 1 minus sin square. 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 minus sin. 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। सब कुछ लेफ्ट साइड लेके आता था, माइनस 4 साइन का यहाँ पे प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 साइन थीटा, और राइट साइड 4 माइनस 3 1 है, वो भी लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये कहीं इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन? Yes. कैसे? 2 sin theta minus 1 the whole square. नो नो नो, 2 साइन थीटा माइनस 1 के होल स्क्वायर में 4 साइन थीटा आएगा। सर वो +1 हो 3 जाएगा। and 1. 3 and 1 करके भी स्प्लिट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट मैच नहीं कर रहा है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला मेथड था जो स्कूल में करते थे, minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a. ये सबको पता है क्या? Yes, sir. Yes. तो ये क्वाड्रेटिक की तरह साइन थीटा को x ले लेते हैं, सॉर्ट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 जैसा।
तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, कैन यू हेल्प मी आउट, क्या लिखूं? माइनस बी, मतलब ये बी है, -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4 into 4 माइनस 4 plus 4 minus 4 16 4 इंटू -1 प्लस 16 हो अच्छा, जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। 8 ओके, रूट 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 के अंदर क्या आ रहा है? 4 प्लस 16 20। 20 रूट 20 को और Two सिंप्लीफाई root कर सकते हो five. क्या? 2 root 5 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, 2 कैंसिल हो जाएगा। yes sir फाइनली क्या Yes. आया? -1 प्लस √5 बाई 4, या तो -1 माइनस √5 बाई 4। अच्छा, इन दोनों में से कोई रिजेक्ट होगा क्या? हाँ सर वो माइनस yes वाला, sir क्योंकि साइन क्यों माइनस वाला फर्स्ट रिजेक्ट होगा? क्वाड्रेंट में sin Sin थीटा 18 डिग्री माइनस पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ। साइन क्योंकि वो 18 डिग्री पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, फर्स्ट हाँ क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव वाला लेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू ये है। और इन अदर वर्ड्स, फाइनली द जिस्ट ऑफ दिस स्टोरी इज साइन 18 डिग्री का वैल्यू -1 प्लस √5 बाई 4, या तो √5 -1 बाई 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्रीज। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन इज जस्ट फॉर एन इंटरेस्ट। ओके, पहले लिख लो, राइट इट डाउन। इट्स अ यूनिक डेरिवेशन जो पूरे चैप्टर में नहीं किया ऐसा, सो दैट्स व्हाई। बट I have to वैल्यू write down इंपॉर्टेंट है, साइन derivation 18 डिग्री। क्या क्या derivation लिखना है। डेरिवेशन कहीं पूछेंगे नहीं, बट जस्ट एज मैथमेटिशियंस इफ यू गाइस नो, देन इट विल बी गुड। Yes. डेरिवेशन में डाउट होगा तो यू गाइस कैन आस्क। थोड़ा सा हेवी डेरिवेशन है ये, बट और लेफ्ट साइड पे 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3, अरे cos 3 थीटा के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको कैसे आया? वो cos 3 थीटा का फॉर्मूला अच्छा हाँ हाँ याद आ गया। आज ही किया था एक्चुअली। सर वो मेरे को जरा साइन 15 का वैल्यू कंफर्म करो ना। साइन 15 का √3 -1 बाई 2। √3 -1 ओके। तुम्हारे क्लास में किसी ने मुझे जुजुत्सु काइसेन रिकमेंड किया था ना, कौन था वो? तो देखा आपने? वो देखा मैंने, मांगा किसी ने पढ़ा क्या उसका? फिर उसका मांगा आगे जाके देख, मेरे फ्रेंड ने बोला उसका मांगा आगे जाके बहुत हार्ड हो जाता है। तूने पढ़ा क्या उसका मांगा? नहीं सर, मेरे फ्रेंड बहुत पढ़ते मांगा, तो स्पॉइलर नहीं देता था। Is it worth reading or not is what I want to know. Yes sir, it is very. तूने खुद नहीं पढ़ा तो अरे सर फिर भी मतलब उसके पोस्ट आते रहते हैं बार-बार, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं मांगा। पोस्ट तो आते रहेंगे। हो गया क्या? yes sir अभी 18 डिग्री ढूंढ लिया, तो 18 डिग्री के से क्या क्या और एंगल्स ढूंढ सकते हो तुम लोग? 36 72 36 ढूंढ सकते हो, 72 cos डिग्री 18 भी ढूंढ सकते हैं। क्या क्या और कौन सा? cos 18 cos 18 भी ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे sin 18 से cos 18? सर वो sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। डेफिनेटली तो डेफिनेटली सर फिर sin स्क्वायर 18 डिग्री ऑन राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो करेक्ट, फिर सर cos 18 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर 18 डिग्री, दैट इज राइट। और फिर सर sin 18 का वो रूट करके इसमें वैल्यू डाल देंगे।
करेक्ट करेक्ट। ये एरेस करूं क्या? यस सर 9 डिग्री भी ढूंढ सकते हैं ना? दैट इज करेक्ट, 9 डिग्री भी ढूंढ सकते हैं 3 डिग्री 18 से। sin 3 degree then हाँ, ये सब ढूंढने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट वी हैव ओपनड अप ए न्यू डोमेन ऑफ एंगल्स। मतलब एग्जाम में ऐसे एंगल्स आएंगे तो तुम लोग डरो मत, अभी 18 के मल्टीपल्स आएंगे तो। एरेस कर दूं या कि वेट करूं? 1 मिनट सर। हाँ हाँ ठीक है। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। एक सेकंड शांभवी, थोड़ा सा और पढ़ाने का है, वो कर देता हूँ। ये रेस कर दूं क्या? यस बीच में रिकॉर्डिंग स्टॉप। नो नो, आई पॉज होता है वो। पॉज करके वापस से। लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट देन। कहीं जाने का है क्या शांभवी जल्दी, या बोर हो रही हो? No, sir. I felt you stopped the recording, so the lecture is done. No. Actually, I just wanted to ask something. So, इधर है. Sin 18 degrees is √5 minus 1 divided by 4. Okay. Now, sin 18 degrees is also equal to what? Is Sir, also equal to what? cos 7 72. Cos? Yes, सही कह रहे. Cos how much? 72 72 degrees. Sin 18 degrees is also 72. equal to cos 72 degrees. Do I need to explain this? Anybody in the class? No, sir. Okay. Now can you guys derive cos 36 degrees? Yes, sir. कैसे, कौन से फॉर्मूले से? Sir, वो theta by Cos 2 cos 2 theta. Cos 2 theta का one of the formula of Cos cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. तो इस फॉर्मूले में थीटा को 18 डिग्री डाल के cos 36 डिराइव कर सकते हैं। हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, जस्ट मैं बता रहा हूं डिराइव कर सकते हैं। इसका वैल्यू आता है √5 plus 1/4, √5 plus 1/4, which is also very important to remember. This is also equals to what? Cos 36 is also equals to what? sin 54 Sin 54 degree. Complementary angles 36 and 54. Yes, sin 54. Okay. Now cos 2 theta, cos 36 का derivation में किसी को डाउट है क्या? डिराइव नहीं कर रहे but understand what we do. Okay. Next. अच्छा, और कौन सा एंगल? ओम ने जैसे बोला, और कौन सा एंगल ढूंढ सकते हो? सर cos 18 cos 18 डिग्रीज। तो sin 18 से cos 18 कैसे ढूंढे? सर sin square 18 plus cos square Plus 18 cos square 18 is 1, so we can solve it. So it happens to be root of 10 plus 2 √5 divided by 4. Not so important to remember, याद हो गया तो अच्छी बात है. And cos 18 is same as sin 72 degrees. और एक एंगल छूट गया अपने से, cos 36 से sin 36 भी ढूंढ सकते हैं. Sin 36 happens to be root of 10 minus 2 √5 by 4. So this is also same as cos 54 degrees. Okay. Try to write down this, but these two are more important, ऊपर के दो. But if you can remember all of them, that is well and good. हम derive नहीं कर रहे, just understand how to derive them. Derivation कैसे करना है, थोड़ा भी डाउट हो तो तुम लोग पूछो. So what's written on the left side? Cos 2 theta है वो? हाँ, cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. उस थीटा में 18 डिग्री डाल देगा. Yes, yes. सर नहीं, वो दिख नहीं रहा था तो पूछ रहा था. आज भी काफी चीजें पढ़ ली है, जस्ट याद रख लो. हो गया क्या लिख के तो बताना. Yes. Done everybody in the class?
सर वो 2√5 है ना? हाँ 2 into √5 यस 10 plus 2√5 उस पूरे के अंदर रूट है पूरा। हाँ root हाँ के सर। अंदर। अच्छा you uploaded one time Ansh okay okay कुशल लास्ट क्लास में एब्सेंट था डिड यू गो थ्रू द नोट्स या वीडियो लेक्चर देखा क्या कुशल? हाँ सर देखा था। ओके ओके और कोई किसी की इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या कोई रीजन की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया लेक्चर या अटेंड नहीं कर पाए तो तुम लोग बाद में देखते टाइम तुम लोगों को डाउट आ रहा है तो जरूर पूछो डोंट हेजिटेट एट ऑल। कर दो एरियाज ये? यस सर। ओके राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन दो क्वेश्चंस देता हूं फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन sin 54 degrees minus sin 18 degrees जस्ट वैल्यूज पुट करना है फर्स्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन sin 12 into sin 48 into sin 54 solve these two are the last two sums for the day। No Vineet, can you explain how? Baki Shambhavi, Parv, Misha are correct. Vineet, yes, now you are right. कितना extreme? Sir 1 plus. Yeah. You correct, Shreya correct. सर श्रेया बोलता मैं हर बार श्रेयस एस हर बार छूट जाता है। आर्यन सही यू आर राइट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शगुन करेक्ट। Values are written on the board only, sin 54 and sin 18 degrees. So the first one is sin 54 degrees minus sin 18 degrees. So it is basically √5 plus 1 divided by 4 subtraction √5 minus 1 divided by 4. LCM 4 है obviously. Just do it fastly. मानव सेकंड वाला गलत है। शगुन शौर्य यू आर राइट। ओम इज राइट। जीवितेश करेक्ट। गुड वन यार जीवितेश। शौनिश करेक्ट। √5 plus 1 minus √5 plus 1 हो जाएगा, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। डोंट डू दिस स्मॉल एरर्स। सो क्लियरली 1 plus 1 2/4 half is the answer. Aryan, very nicely done. Parv, no. Okay. First वाला और कोई कर रहा है क्या? First one, anybody still doing the answer? Sai, very good yaar. Very nice. First question, anybody still solving? First question. Okay. सेकेंड क्वेश्चन। हाँ सही। अरे वो ई की मात्रा निकलती नहीं है जोर से जल्दी, बट स्टिल 12 डिग्री 48 डिग्री 54 डिग्री, इन तीनों में से किसका वैल्यू पता है? ऋषि करेक्ट। 54 साइन 54 वी नो दैट वी, इसका वैल्यू हम लोग इवेंचुअली पुट कर देंगे साइन 54 डिग्री का वैल्यू। ना साइन 12 डिग्री नहीं पता, साइन 48 डिग्री भी नहीं पता, 12 और 48 इंडिविजुअली नहीं पता, बट दोनों के बीच में क्या पता है? व्हाट डू वी नो? और उनका सम पता है।
इनका एडिशन पता है, 12 प्लस 48 पता है, सिर्फ एडिशन डिफरेंस भी पता है क्या? डिफरेंस भी डिफरेंस भी पता है 36। तो इसको 12 प्लस 48 और 12 माइनस 48 में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है करना है? sin a Sir, square 2 minus b multiply Cos A minus 2 cos A. divide. वेरी नाइस, समबडी हु सेड 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्यों 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके फायदा क्या है? कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो? Cos यस, 2 sin A sin B। 2 sin A sin B का फॉर्मूला बता सकते हो क्या? याद हो गया क्या? 2 sin A sin B, किसी एनीबॉडी? sin A plus B plus sin A नो minus नो नो, cos A minus B माइनस cos A plus B, ये होता है 2 sin A sin B is cos A minus B minus cos A plus B। Now this question, ये 2 sin A sin B, 2 sin A sin B बन जाएगा cos of A minus B, 12 minus 48 cos minus 36 which is cos 36 only, cos 36 degree minus cos of A plus B, 12 plus 48 which is 60 degree। समझे क्या? यस ओके, और एक 1/2 है बाहर, और एक आगे sin 54 डिग्री भी है। This is how this has turned out to be. Now you have to substitute the values. Ohm, you are right. Okay, now you have to substitute the values. Half times cos 36, देख के बता सकते वैल्यू कितना है? ठीक है, लिख दिया मैंने। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 into sin 54 is basically √5 plus 1/4। इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस इज हाफ टाइम्स √5 plus 1/4 minus 1/2, 1/2 can be written as 2/4, 2/4 लिख सकते हैं, √5 plus 1 minus 2/4 into √5 plus 1/4, that is same as half times √5 plus 1 minus 1, √5 minus 1/4 into √5 plus 1/4। फिर न्यूमरेटर में a minus b into a plus b फॉर्मूला, a square minus b square 5 minus 1 डिवाइडेड बाय नीचे 4 into 4 आ जाएगा, एक 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर 1/8 इज द राइट आंसर। इट्स नाइस दैट at least 10 students have sent the right answer. Happy to see. Okay, क्लास खत्म करते, बिफोर दैट आई जस्ट गिव यू होमवर्क। ओके, लास्ट टाइम मॉड्यूल से दिया था, लाइक लास्ट टाइम 1A 1B से दिया था, वाज इट टफ, इजी? व्हाट इज योर फीडबैक? Okay. मतलब कैन यू डू टफर सम्स? Yes, sir. डाउट होगा तो क्या प्रॉब्लम है, यू गाइस कैन डेफिनेटली आस्क अराउंड, आस्क मी। ओके, I need space to write down the homework. Should I erase this? या ऊपर का erase कर? Yes. Okay. 1A में can anybody tell me क्या क्या नहीं दिया था? Did anybody बुकलेट में मार्क करते हो क्या 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 किया, क्या क्या नहीं किया? हाँ सर, स्टार्टिंग से 2 7 एक सेकंड, 2 नहीं दिया था क्या? क्या क्या नहीं दिया बता दे जा। सर 2 7 11 12 सर नहीं, हाँ 17 और क्या क्या वापस बता। 7 11 17 19 20 22 19 का टाइपिंग एरर स्किप कर रहा हूँ, या 19 का करेक्ट क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो मुझे लगता है करेक्ट है। 1 minus 2 sin square, 1 minus 2 sin square, वो π/4 प्लस θ/2 होना चाहिए। ये है, दैट इज द राइट आंसर। हाँ, राइट क्वेश्चन। 19th के बाद बताओ नेक्स्ट। फिर 20 22 हाँ 20 22 20 22 24 28
Okay. Then 30, 31, 32, 34, 37. Now the 30, 31, 30. I don't know. 32, 34, 35. Okay. And then 37 was a typing error. हाँ 37th पे भी typing error है. I'll give you the right question which I feel it is. 32 times sine a by 2 into sine 5a by 2 is the right question. Okay. और Then 38, ठीक है. फिर 41 to 48. ओके तुम लोगों को कंपोनेंट और डिविडेंड आता है क्या? Yes, sir. सबको आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है तो उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में 41 से लेके 48. हाँ 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 चलेगा. नेक्स्ट सर क्या एनफ कम नहीं है ये बहुत. सर वो बॉक्स में क्या लिखा है 19th वन मेजर टेस्ट में जैसा आएंगे वैसे दे ना. 1 minus sin square pi by 4 plus q by 2. ओके सर. ये मेजर टेस्ट में जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे तो इजी आएंगे यार. वी आर डूइंग हायर लेवल क्वेश्चंस ओनली बट आई वांट टू कीप इट दैट वे. टफर क्वेश्चंस करना चाहते हैं. 1b से बता सकती हो क्या 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 दिया था नहीं दिया था? जो किए हुए उसके अलावा सब करने ना. नहीं थोड़े और मैक्सिमा मिनिमा करके थोड़े सर क्वेश्चन. फर्स्ट नहीं दिया मैंने. अच्छा 1, 4, 6, 7, 8. ओके और 10, 12, 13, 14. सर 5 से 14 नहीं दिए. हाँ हाँ इसलिए दे रहा हूँ अभी. 16 टाइपिंग एरर है छोड़ दो. सर उसमें बीच में और आई एम गेसिंग ये नहीं दिया था जो मैं लिख रहा हूँ. हाँ नहीं दिया था. इस बार का होमवर्क मच टफर है लास्ट टाइम से बट जरूर करो. तो 26 दिया था. 26 दिया था. और 30, 31 वो सब दिया था क्या? 31, 32, 34, 35 दिया था. 34 नहीं दिया. 34 दिया था. 34 दिया था. 36, 38. सर 25 भी दिया था. तो 38 दिया था. ओके 43, 40 हाँ दिया है. 43, 44, 45 पिछले क्लास में दिया था. और 1c ऑप्शनल दिया था ना लास्ट टाइम. हाँ 1 to 22, 25 to 35, 38 और 39. क्या 1 to क्या 1 to 1 to 22 all और 25 to 35 all. हेलो. हाँ 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 सुन तो काफी ज्यादा दिया था. आई एम सरप्राइज्ड बट 25 to 35 ऑल. 38 और 39 बस. ठीक है. क्या कहते हो और थोड़ा कर सकते हो क्या? नहीं ठीक है मुझे भी लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया बट स्टिल चलेगा. ये इतना कर लो फिर नेक्स्ट क्लास के बाद मैं 2a 2b से थोड़ा थोड़ा देता हूँ. फिर उसके नेक्स्ट क्लास 3a 3b से एंड देन वी विल बी डन विद दिस चैप्टर. और बस टफ क्वेश्चंस ही पेंडिंग है करना. ओके प्रीवियस होमवर्क. अच्छा थैंक यू फॉर सेंडिंग. आई जस्ट सॉ इट नाउ. ओके चलेगा गाइस. यू विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. चलो बाय एवरीबॉडी. सर वो थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर